आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा नाम संदीप और मैं आपका एसएससी मेंटर के ऊपर इंग्लिश पढ़ाने का एक साथी हूं आप लोगों का। और आपके साथ आज मैं इंग्लिश के लिए जुड़ने वाला हूं और इंग्लिश में स्पेशली मैं पूरा का पूरा एसएससी को जो है आपके लिए कवर करूंगा। प्लस में जिन लोगों का बैंकिंग का एग्जाम है उसको भी मैं कवर करवाने वाला हूं। तो दोबारा से मेरी हार्दिक हार्दिक जो है शुभकामनाएं, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आप सबका है जो भी इस क्लास को देखने वाला है। और आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, यही मेरी एक आशा है। और इसी आशा के साथ में जो है हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेके। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके लिए छोटी सी क्लास, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। आई मीन की वही 40 से 50 मिनट की क्लास रहने वाली है जो आपके एसएससी को, पूरा एसएससी जो है कवर करने वाला है। एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का एक चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो बच्चों ये देखने का जो है आपको प्रयास करना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसका मतलब क्या होता है। तो क्लास को अब बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बहुत बेसिक से जो है ये क्लास को हमें स्टार्ट करना है। आशा करते हैं कि आप सबको ये क्लास बहुत अच्छी लगने वाली है और बहुत अच्छा कंटेंट इसमें मिलने वाला है। कोई भी बच्चा अगर इंस्पेक्टर बनना चाहता है तो इंस्पेक्टर बनाए थे, बनाए हैं और बनाएंगे भाई हमेशा, ठीक है ना। और बहुत बेहतरीन तरह से जो है आपके सामने ये जो क्लास है मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आप लोग भी अपना पूरा जो है सहयोग इसमें दिखाने का प्रयास करें। इसको बहुत ज्यादा लाइक करें, बहुत ज्यादा इसको जो है शेयर करें, सभी मित्रों के साथ में जो है इस क्लास को साझा करने का प्रयास करें। चलेगा, क्लास को करते हैं स्टार्ट भाई। देखिए प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर है। और आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो चैप्टर है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी क्लास के लिए। सर अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है तो मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि कभी कभी ये चैप्टर 5 नंबर का आता है, 50 नंबर में से, 50 नंबर्स में से 5 नंबर्स का आता है, ठीक है, 5 नंबर्स का आता है। या फिर कभी कभी ना सर ये 10 नंबर का भी आता है सर, है ना। यानी कि कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य एक है कि ये चैप्टर इतना ज्यादा आवश्यक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है कि ये कभी 5 नंबर तो कभी 10 नंबर का ये अकेला चैप्टर देखने को मिलता है। अच्छा, इस चैप्टर का मतलब क्या है, अब स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे जल्दी से। मैंने आपको बताया कि सर चैप्टर का मतलब क्या है, तो चैप्टर का मतलब आपके पास में है क्या भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो छोटी सी बात है कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी क्या होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए। कहने का मतलब साफ साफ है कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन सर, एक तो सर किसका सर, सब्जेक्ट का सर, और एक किसका सर, वर्ब का सर। अगर मैंने इन दोनों का क्या कर दिया सर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना दिया तो सर ये क्या बन जाता है, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन जाता है। सर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन जाता है। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, क्या एक पॉइंट क्लियर है। चलेगा, अब आगे चलता हूं। आपको मैंने बता दिया कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है किसके द्वारा करवाया जा रहा है, संदीप सर के द्वारा करवाया जा रहा है। इस नाम को जितना ज्यादा हो सकता है भाई फैला देना भाई, ठीक है। क्योंकि इंस्पेक्टर बनाए थे, इंस्पेक्टर बनाते और इंस्पेक्टर बनाएंगे, हमेशा का यही एक फॉर्मूला मैं लेके चलता हूं। अगर मेरी क्लास से कोई इंस्पेक्टर नहीं निकल पाता तो मेरे पढ़ाने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है भाई, ठीक है। तो एक एक बच्चे को जो है ना सिलेक्शन दिलाने का जो है काम करने वाले हैं। तो इसीलिए इस नाम को जितना ज्यादा हो सकता है भाई फैला देना कि भाई संदीप सर, आपके संदीप सर आपको पूरा इंग्लिश का जो है सिलेबस करवाएंगे। ये बिल्कुल भी आपको जो है इसमें कोताही नहीं बरतनी है कि आप इसको शेयर ना करें। तो चलेगा, क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आपको जो है चैप्टर का नाम बता दिया कि चैप्टर का नाम क्या है भाई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है सर। अब इसका मतलब क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशंस को समझा देता हूं कि सर क्या क्या डेफिनेशंस होती है, फिर अपने तरीके से इनकी देसी तरीके से जो है मैं आपको जो है इसका मतलब बताने का प्रयास करने वाला हूं। देखिएगा, हमने क्या बताया कि सर फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे बताया सर, और क्या पॉइंट है सर, विच टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर, है ना। यानी कि साफ साफ शब्दों में क्या कहा है कि सर एक रिलेशन है किसके बीच में सर, एक तो किसके बीच में सर, सब्जेक्ट के बीच में सर, एक किसके बीच में सर, वर्ब के बीच में सर। अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक रिलेशन बनता है तो वो कौन सा चैप्टर ऐसा है जो इस रिलेशन को जो है आपको डिस्क्राइब करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर वो जो चैप्टर है ना
उस चैप्टर का नाम क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है सर। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? चलेगा भाई। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा कि अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट वर्ब शुड बी यूज्ड, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, उसे ही क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी सर? यहाँ पे प्लूरल होगी सर। अच्छा, यहाँ पे मैं वही चीज दोबारा से दोहराऊंगा सर। क्या चीज है सर? अगर अगर यानी कि इफ का मतलब क्या होता है? अगर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी सर? सिंगुलर होगी। अगर सब्जेक्ट आपका कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी आपकी कैसी होगी सर? प्लूरल होगी। इतनी सी बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगी, आशा करता हूं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर चलता हूं। सेम ही पॉइंट है, लेकिन इसको समझाने का दूसरा मेथड मैं किसके द्वारा लेके चलता हूं? आपके इस फॉर्मूले के द्वारा लेके चलने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? चैप्टर का नाम आपका क्या है सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर। क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे सब्जेक्ट लिखा है, यहां पे वर्ब लिखा है, अगर इन दोनों के बीच में अगर रिलेशन बनता है तो वही चैप्टर क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो मैंने एक पॉइंट आपको डेफिनेशन के साथ में बताना था, बहुत अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया। लेकिन अब बात यहां आती है सर, किस चीज की बात आती है कि सब्जेक्ट इस दुनिया में कितनी चीजें बन सकती है? सब्जेक्ट इस दुनिया में कितनी चीजें बन सकती है? तो आपका आंसर कितना होगा? दो चीज सर। सब्जेक्ट बनाने के लिए इस दुनिया में केवल दो ही चीज का प्रयोग करते हैं। कितनी चीज का प्रयोग करते हैं बच्चों? दो चीज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट बनाने के लिए इस दुनिया में इंग्लिश में दो ही चीज का जो है प्रयोग किया जाता है। सर कौन कौन सी? सर सब्जेक्ट बनाने के लिए ना एक चीज आपके पास कौन सी होती है? नाउन। और एक चीज आपके पास कौन सी होती है सर? ये प्रोनाउन होते हैं सर। क्या इतनी सी बात क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से मेरे हिसाब से ये वाली बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। दोबारा से देखो भाई, मैंने क्या बता दिया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर। यहां पे मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार क्या आनी चाहिए? वर्ब। अगर सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी प्यारे बच्चों? प्लूरल होगी। पहली बात तो मैंने ये क्लियर की थी, एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है? दूसरा पॉइंट जो बताने का काम किया है वो ये बताने का काम किया है कि सर यहां पे क्या लिखा मैंने? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितनी चीज बन सकता है? दो चीज बन सकती है सर। एक तो क्या बनेगा सर आपका? नाउन, और एक तो क्या बनेगा सर आपका? प्रोनाउन सर। और यही दो चीज क्या होती है? आपकी सब्जेक्ट होती है। दुनिया में दो ही चीज सब्जेक्ट का काम कर सकती है। कौन कौन सी? एक तो नाउन कर सकता है सर, और एक क्या कर सकता है सर? यहाँ पे प्रोनाउन कर सकता है। मैंने प्यारे बच्चों दो चीज आपको बताई, मैं दोबारा से बताने का प्रयास करता हूं सर। एक क्या बताई कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है सर? जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब होती है, उसे ही क्या बोलते हैं सर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर सब्जेक्ट कैसा? सिंगुलर, तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट कैसा? प्लूरल, तो वर्ब कैसी? प्लूरल। और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं सर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है। पहली बात ये क्लियर है? ओके भाई। दूसरी बात क्या बताई सर? तो मैंने लिखा सर दूसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट बनाने के लिए दुनिया में कितनी चीज चाहिए? इंग्लिश में दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक तो सर क्या होता है? नाउन, और एक तो क्या होता है सर आपके पास में? प्रोनाउन होता है सर। क्या होता है? एक तो नाउन होता है और एक क्या होता है सर आपके पास में? प्रोनाउन होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है आपको अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है भाई? चलेगा, बहुत अच्छी बात है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताता है समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, मैंने यहां पे क्या बताया था सर आपको कि यहां पे एक आपका क्या होता है सर? वो प्रोनाउन, और एक क्या होता है? नाउन। अब प्रोनाउन को समझते हैं, उसके बाद फिर नाउन को समझने का प्रयास करेंगे भाई कि सर क्या बोलता है सर। अब देखो सर, ये प्रोनाउन, अच्छा प्रोनाउन क्या बन सकता है सर? ये सब्जेक्ट बन सकता है सर। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? मैंने बताया था कि नहीं बताया था? अच्छा ये बताओ कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होंगे सर? दो प्रकार के होंगे। एक कैसा सर? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और एक कैसा होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। एक कैसा होगा सर? सिंगुलर होगा, और एक कैसा होगा? प्लूरल होगा। तो मैंने प्रोनाउन के अंदर बांट लिया सर। और प्रोनाउन मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत बेहतरीन तरह से बताया था कि सर प्रोनाउन का यहां पे काम क्या होता है? नाउन की रिपीटिशन रोकने का। और वो बड़े बड़े प्यारे प्यारे से वर्ड्स
वर्ड्स ना 7 वर्ड्स सब्जेक्ट के अंदर काम करते हैं सर। कौन कौन से वर्ड्स हैं तो आपको पता लगा सर। एक कौन सा है, आई है सर, एक कौन सा है, ही है, और एक कौन सा है, सी है, और एक कौन सा है, इट है, और एक कौन सा है, दे है, और एक कौन सा है, वी है, और एक कौन सा है सर, ये यू है सर। आपको पता लगा कि सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन की बात करते हैं, यानी कि प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो टोटल आपके पास ऐसे कितने सब्जेक्ट बनते हैं? 7 सब्जेक्ट आपके पास में बनते हैं, किसमें? प्रोनाउन के अंदर भाई, ठीक है ना। अच्छा भाई, इतनी सी बात तो मैंने बता दी, लेकिन अब बात किसकी करनी है कि सर सब्जेक्ट के साथ मेरे को किसको जोड़ना है सर? यहाँ पे वर्ब को जोड़ना है सर। किसको जोड़ना है? वर्ब को। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस में वर्ब भी क्या बनता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या समझाया कि सर यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? आई। और आई सर ध्यान रखना है सर, आई सिंगुलर भी होता है और आई क्या होता है सर? प्लूरल भी होता है। किसी किसी कंडीशन में आई सिंगुलर काम करता है, किसी किसी कंडीशन में आई प्लूरल काम करता है। तो देखते हैं सर किस प्रकार से करता है सर। तो मैंने क्या लिखा? आई। तो आई के साथ सर हमेशा वर्ब क्या आएगी सर? एम आएगी सर। या तो फिर हमेशा कैसी आनी चाहिए? वॉज आनी चाहिए। और या तो फिर क्या आनी चाहिए सर? यहाँ पे हैव आनी चाहिए। अब देखो सर, ये 2 वर्ब आपने जो लिखी है सर वो कैसी है? सिंगुलर वर्ब है सर। और जो ये वाली वर्ब लिखी है, जो हैव लिखी है, ये कैसी वर्ब है सर आपके पास में? प्लूरल वर्ब है। इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई भी दिक्कत वाली बात यहां तक? ठीक है भाई, चलेगा। आपको मैंने बता दिया कि आई सर कैसा होता है? सिंगुलर भी होता है और सर कैसा होता है? प्लूरल भी होता है। अगर आई की मैं बात करता हूं तो आई के साथ कैसी वर्ब आ सकती है? एम भी आ सकती है सर। और कैसी आ सकती है? वॉज भी आ सकती है। और कैसी आ सकती है सर? या हैव भी आ सकती है। इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? चलेगा, अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट, सब्जेक्ट आपका जो है प्रोनाउन के रूप में क्या हो सकता है? तो आपने लिखा सर क्या? ही हो सकता है। और क्या हो सकता है? सी। सर ही किसके लिए आता है? लड़कों के लिए। शी किसके लिए आता है? लड़कियों के लिए। और इट किसके लिए आता है सर? कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए या फिर निर्जीव चीजों के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं सर। अच्छा, अगर मैं ही की बात करूं, सी की बात करूं और इट की बात करूं, ये ऑलवेज और ऑलवेज और ऑलवेज कैसा होता है सर? सिंगुलर होता है सर। कैसा होता है? सिंगुलर होता है। अगर मैंने ही बोल दिया कि सर ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी कैसे आनी चाहिए इनके साथ में? सिंगुलर। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। अगर वर्ब सिंगुलर है तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट भी सिंगुलर होना चाहिए। तो छोटी सी बात है कि सर अगर ही, सी, इट अगर आपके सिंगुलर होते हैं तो वर्ब भी इनके साथ कैसी आती है? सिंगुलर आती है भाई। कैसी आती है? सिंगुलर सर। तो इसीलिए सर ही आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए तो उनके साथ हमेशा क्या लगता है? या तो इज लगता है, या तो वॉज लगता है, और या तो क्या लगता है सर? यहाँ पे हैज लगता है। क्या इतनी सी बात क्लियर? फिर नेक्स्ट पे चलते हैं सर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर? यहाँ पे दे लिखा सर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर? वी लिखा सर। और यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने? यू लिखा सर। और जैसे मैंने आपके लिए दे, वी, यू, दे का मतलब क्या होता है? उनकी बात करते हैं सर, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है? हमारी बात करते हैं सर। यू का मतलब क्या होता है? तुम्हारी बात करते हैं सर, है ना। क्या होता है सर? तुम्हारी बात करते हैं सर। यू का मतलब क्या होता है भाई? तुम। तो नॉर्मल सी बात है, ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं सर? प्लूरल होते हैं सर। कैसे होते हैं? प्लूरल। और अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आएगी प्यारे बच्चों? प्लूरल आएगी। और अगर प्लूरल आएगी तो इसलिए सर आपने यहाँ पे क्या लगाया था? आर लगाया था। इन्हीं सभी के साथ में या तो फिर पास्ट में क्या लगा दिया था? वर लगाया था। और या तो फिर सर आपको पता है कि हैव जो होती है कैसी होती है? प्लूरल। और जो हैज होती है कैसी होती है? सिंगुलर। और वापिस से अगर आपने सब्जेक्ट कैसे लगाए हैं? प्लूरल, तो वर्ब भी वापिस से कैसी आ जाएगी? हैव प्लूरल आ जाएगी। क्या इतनी सी बात क्लियर है भाई अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई? क्या 100% मैं मान सकता हूं कि आपको क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप जो है अपने आप को जो है बार बार बोल के ये जो है लिख के चलोगे कि अब क्लियर है, फिर आगे चलते हैं। जब तक क्लियर ना हो प्यारे बच्चों, वापिस से बार बार देखने का प्रयास करो, क्योंकि आपका जो टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टाइम वैसे ही वेस्ट करते हो आप, तो ये आपके लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा कारण बनेगा इन फ्यूचर में आके, जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकता है। इसलिए अपने टाइम को जितना ज्यादा सेव कर सकते हो ना, उतना ज्यादा आपको टाइम को सेव करना है। तो देखिएगा, इतनी सी बात आप सबको पता लगी कि सर यहाँ पे प्रोनाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्रोनाउन में कितने प्रकार के बन सकते हैं? 7 प्रकार के। तो एक तो मैंने आई लिखा, आई के साथ कैसी वर्ब आ सकती है? एम, वॉज, हैव आ सकती है। ही, सी, इट के साथ कैसी आ सकती है? इज, वॉज, हैज आ सकती है। अच्छा, दे, वी, यू के साथ कौन सी आ सकती है? आर, वर और हैव आ सकती है। तो यही आपका कॉम्बिनेशन क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है।
आपने बात किसी की सर, प्रोनाउन की बात की। अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते तो सर आपके पास क्या आता है, नाउन सर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी ना कि सब्जेक्ट या तो नाउन और या तो क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है। ये दो चीज क्या बन सकती है आपकी, सब्जेक्ट बन सकती है। क्या बन सकती है, सब्जेक्ट। आपने किसको पढ़ लिया सर, प्रोनाउन को। प्रोनाउन में सब्जेक्ट कितने प्रकार के बन सकते हैं, 7 प्रकार के। सात के साथ आपकी कैसी वर्ब आएगी, आपने बहुत अच्छे से देख ली भाई। अब किसकी बात करेंगे, रह कौन सा गया, नाउन सर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया सर, यहाँ पे नाउन लिख दिया सर। क्या लिख दिया मैंने, नाउन सर। और नाउन भी यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है सर। और अगर ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो इसके साथ में क्या आ जाएगी सर, वापस से वर्ब आएगी सर। तो इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या आनी चाहिए, वर्ब। और नाउन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के सर। एक कैसा होता है, सिंगुलर नाउन, और एक कैसा होता है सर, यहाँ पे प्लूरल नाउन होता है सर। एक नाउन कैसा होता है सर, सिंगुलर, और एक नाउन कैसा होता है सर, प्लूरल नाउन होता है सर। अब देखते हैं सर, मैंने लिखा सर बॉय सर। मैंने क्या लिख दिया सर, बॉय। बॉय का मतलब क्या होता है, एक लड़का सर, इसलिए ये कैसा है, सिंगुलर है। और यहां पे मैंने क्या लिख दिया सर, बॉयज। अब बॉयज क्या होते हैं, प्लूरल, इसलिए आपने क्या लगा दिया, एस लगा दिया सर। फिर मैंने क्या लिखा सर, यहाँ पे बस। एक बस है तो आपने क्या लगाया, बस। लेकिन अगर आपने क्या बोल दिया सर, बहुत सारी बस है, तो क्या लगा दोगे सर, ईएस, यानी कि आपने ईएस लगा के उसे क्या बना दिया, प्लूरल। और आपने क्या रख दिया सर, यहाँ पे बसेस कर दिया सर। क्या कर दिया आपने, बसेस कर दिया। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? अब देखिएगा, फिर मैं आगे चलता हूं। मैंने क्या लिखा सर, स्कूल। एक है तो स्कूल लगाया, लेकिन बहुत सारे हैं तो आप क्या लगा दोगे सर, यहाँ पे स्कूल्स लगा दोगे। कहने का मतलब साफ साफ है कि जब भी कभी नाउन में अगर मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की, तो 2 प्रकार के होते हैं नाउन। कैसा, एक तो सिंगुलर होता है और एक ऐसा होता है प्लूरल। अगर सिंगुलर की बात करते तो बिना एस या ईएस के आता है, और अगर प्लूरल की बात करते तो सर हमेशा और हमेशा उनमें क्या लगता है, एस या तो फिर क्या लगता है सर, ईएस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। कितनी सी बात क्लियर है बच्चों, अच्छे से क्लियर है? आगे चलने का काम किया जाए भाई, चलेगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कि भाई आगे क्या बोलता है सर, वर्ब है सर। क्या है, वर्ब है सर, है ना। देखो सर, अब यहां पे जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था नाउन में भाई, अब मैं इसी के अनुसार क्या बता रहा हूं, वर्ब बता रहा हूं। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। अगर यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए सर। अगर कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है सर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी सर। और अगर कैसा सब्जेक्ट है सर, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसे आएगी सर, प्लूरल आएगी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अब देखते हैं भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट वर्ब का क्या बोलता है सर। अच्छा, वर्ब कितने प्रकार की होती है, 2 ही प्रकार की। आप पीछे भी पढ़ के आए हो और यहां भी पढ़ेंगे। तो मैंने क्या लिखा सर, आना सर। देखो इसका मतलब क्या होता है सर, कम का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे आना होता है सर। क्या होता है, आना, यानी कि कहीं पे आना सर। अच्छा, गोज का मतलब क्या होता है सर, जाना होता है सर। क्या होता है, जाना सर। अच्छा, प्लेस का मतलब क्या होता है सर, खेलना होता है सर। क्या होता है, खेलना होता है सर। क्या होता है, खेलना। ये तो बच्चे वाली बात है जो मैं लिख रहा हूं, लेकिन फिर भी लिखना जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो को पूरे देश में नहीं बल्कि बाहर भी आप लोग देखने वाले हो ना। बांग्लादेश जैसा जो है, पाकिस्तान जैसा एरिया है, सब जगह जो है वीडियो जाएगी। मुझे पूरी आशा है आप लोग पूरा सपोर्ट जो है मुझे करने वाले हो। इतनी बेहतरीन जो मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूं, बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ मैं लेके आ रहा हूं, तो आप लोग पूरा सपोर्ट करने वाले हो, पूरा दबा के जो है लाइक ठोकने वाले हो, दबा के जो है व्यूज बनाने वाले हो, दबा के जो है इसको शेयर करने वाले हो। बहुत बहुत आपका जो है मैं आभार जो है व्यक्त करूंगा अगर इस वीडियो को आप बहुत ज्यादा फैलाने का काम करते हो बच्चों, ठीक है ना। तो देखिएगा सर, मैंने नाउन की बात की कि सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, लेकिन सब्जेक्ट नाउन के रूप में आएगा तो क्या लगेगा सर, यहाँ पे वर्ब लगेगी। और वर्ब भी कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। एक कैसी होती है, सिंगुलर, और एक कैसी होती है सर, यहाँ पे प्लूरल वर्ब होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने लिखा सर यहाँ पे क्या, कम्स, जैसे मैंने क्या लिखा, गोज, जैसे मैंने क्या लिखा, प्लीज। तो आप बोलोगे सर आपने गलत लिख दिया, लेकिन मैं बोलूंगा गलत नहीं बच्चे, बल्कि सही लिखा है। क्यों? क्योंकि जब भी कभी आपको वर्ब कैसी बनानी होती है, सिंगुलर, तो हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ता है, एस, या तो फिर क्या जोड़ना पड़ता है, ईएस को जोड़ना पड़ता है। किसको जोड़ना पड़ता है सर, एस या ईएस को जोड़ना पड़ता है। जब भी कभी प्यारे बच्चों वर्ब को सिंगुलर बनाने की बात आती है, जब भी कभी प्यारे बच्चों वर्ब को सिंगुलर बनाने की बात आती है, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा उसमें किसको जोड़ते हैं, एस, या तो किसको जोड़ते हैं, ईएस को जोड़ने का काम किया जाता है। और सर अगर वर्ब को क्या बनाना पड़ जाए, प्लूरल सर, वर्ब को क्या बनाना पड़ जाए, प्लूरल बनाना पड़ जाए, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा सर प्लूरल वर्ब में हमेशा और हमेशा एस या
ईएस को जो है क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है सर। क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर, सिंगुलर वर्ब की बात करते हैं तो सिंगुलर वर्ब में हमेशा क्या लगाना पड़ता है, एस या ईएस लगाना पड़ता है। और वर्ब में जब भी कभी किसकी बात करते हैं, प्लूरल वर्ब की बात करते हैं तो हमेशा और हमेशा और हमेशा जितनी वर्ब आपके पास में आएंगी वो हमेशा और हमेशा बिना एस या ईएस के प्रयोग की जाती है। देखो भाई मैंने क्या बताया, छोटा सा डिफरेंस आपको जो है यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है। और वो कैसा डिफरेंस देख लो भाई जल्दी से। जैसे ही मैंने बताया कि सर अगर मैं सब्जेक्ट यानी कि नाउन की बात करता हूं तो नाउन सिंगुलर है तो एस या ईएस नहीं लेगा, अगर नाउन प्लूरल है तो हमेशा क्या लेगा सर, एस या ईएस लेगा सर। लेकिन सर अगर मैं वहीं पे किसकी बात कर दूं, वर्ब की बात कर दूं, तो वर्ब में हमेशा और हमेशा किसका उल्टा होता है, नाउन का उल्टा होता है। नाउन में एस या ईएस लगा के क्या बनाते हो सर, प्लूरल बनाते हो सर। आप क्या बनाते हो, प्लूरल। लेकिन वर्ब में जस्ट उसका उल्टा होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों कि वर्ब में हमेशा एस या ईएस लगा के सर, क्या लगा के, एस या ईएस लगा के ना सर सिंगुलर बनाया जाता है। और एस या ईएस को हटा के ना सर प्लूरल बनाया जाता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? मैंने आपके लिए ना कितने पॉइंट बता दिए, टोटल 3 पॉइंट बता दिए। अब जल्दी से रिकैप कर लेते हैं फटाफट से कि सर वो कौन कौन से पॉइंट जो है मैंने आपको बताया है भाई, ठीक है ना। तो बता देता हूं जल्दी से भाई, ठीक है। सबसे पहली बात, चैप्टर का नाम मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। किसके द्वारा करवा रहे हैं भाई, संदीप सर के द्वारा। तो इस नाम को तो भाई पहचान ही लेना, आज के बाद में कभी आप भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि इतना बेहतरीन कंटेंट आपको जो है यूट्यूब पे मिलने वाला है। हालांकि मेरे और भी भाई बंधु और मेरे और भी गुरुजन लोग हैं, मेरे से बड़ी उम्र के लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाने का काम करते हैं, और मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वो जो है बच्चों को जो है मुफ्त में कंटेंट देने का काम कर रहे हैं। और मैं भी उन्हीं की एक उसमें जो है एक छोटा सा प्रयास मैं कर रहा हूं भाई, एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा बनने का प्रयास कर रहा हूं, बस ये है कि भाई थोड़ा सा कंटेंट पे बेसिक तरह से जो है मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो जैसे आप दूसरे लोगों को, जैसे आप दूसरे गुरुजनों को जो है सम्मान देते हो, वैसे थोड़ा सा सम्मान हमें भी दे देना, चलेगा। नेक्स्ट सेकंड की बात मैं बताता हूं कि सर मैंने दूसरे पॉइंट में क्या बताया था, डेफिनेशंस बताई थी। और डेफिनेशंस में क्या बताया था सर मैंने, विच टेल्स अस द रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब इक्वल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फिर मैंने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब शुड बी यूज्ड इज द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, उसे भी क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। और यही यानी कि सब के सब क्या होती है, दीज ऑल आर दी डेफिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। भाई आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपके पास में मैं पीडीएफ के रूप में डलवा दूंगा भाई, कोई भी आपको प्रॉब्लम लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। अच्छा तीसरे यानी कि तीसरे पेज यानी कि अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे मैंने क्या बताया था कि सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये तो पता लग गया कि क्या होता है। अच्छा सब्जेक्ट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक क्या है नाउन और एक क्या है सर, प्रोनाउन सर। अब इसकी बात मैंने बता दी सर, इसकी बात बताने के लिए क्या किया कि सर प्रोनाउन, प्रोनाउन में मैंने क्या बोल दिया, सब्जेक्ट होता है सर, और कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक तो होता है सिंगुलर और एक तो होता है प्लूरल सर। लेकिन यहाँ पे जो आई होता है ना सर, वो सिंगुलर भी होता है और कैसा होता है, प्लूरल भी होता है सर, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं ही की, मैं बात करूं सी की, मैं बात करूं इट की, तो सर ये कैसे होते हैं, हमेशा हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर मैं बात करूं किसकी सर, दे की, अगर मैं बात करूं किसकी सर, वी की, अगर मैं बात करूं किसकी सर, यू की, तो ये हमेशा और हमेशा प्यारे बच्चों कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या लगती है सर, वर्ब आई के अनुसार क्या लगती है, एम, आई के ही अनुसार पास्ट में क्या लग जाएगी, वॉज, या तो प्रेजेंट में क्या लग जाएगी, हैव सर। क्यों, क्योंकि ये आधा सिंगुलर है और आधा कैसा होता है सर, ये प्लूरल होता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है प्यारे बच्चों सभी को अच्छे से? अरे यही चीज मैंने प्रोनाउन के अंदर आपको समझाई है। तो आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं सर क्या बोलता है, नाउन सर। और नाउन में भी मैंने क्या बताया कि नाउन भी 2 प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में जब ये काम करता है तो ये सिंगुलर भी होता है और कैसा होता है सर, ये प्लूरल भी होता है। सिंगुलर में क्या होता है, विदाउट एस होता है, प्लूरल में क्या होता है, एस या ईएस के साथ में काम करता है। लेकिन अगर इसके साथ वर्ब की बात करता हूं तो वर्ब जस्ट इसका उल्टा काम करते हैं। किस प्रकार से काम करती है, अगर यहां पे एस या ईएस लग के नाउन को आपने प्लूरल बनाया है तो वहीं पे आप सर वर्ब के अंदर एस या ईएस लगा के सर उसे क्या बनाते हो, सिंगुलर बनाते हो सर। क्या बनाते हो, सिंगुलर। क्या इतनी सी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर आप सबको क्लियर है तो मुझे बताने का प्रयास करो क्लियर है, फिर आगे चलने का हम काम करते हैं भाई, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं भाई, ठीक है ना, चलेगा। चलिए भाई एक एग्जांपल के साथ अच्छे से क्लियर कर देता हूं मैं, ठीक है। कैसे भाई, अच्छा यहां से क्या उठाया मैंने, बॉय उठाया सर। क्या उठा लिया सर मैंने, यहां से बॉय उठाया सर।
चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है सर। क्या चैप्टर का नाम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सर। ठीक है, जैसे मैंने यहां से क्या उठाया सर? बॉय उठाया। अब बॉय के साथ में मैंने सर वर्ब लगानी, और मैंने ये बोला लड़का आता है, लड़का आता है या फिर लड़का जाता है, एक ही बात है सर, है ना। तो मैंने क्या लगाया सर? बॉय, और फिर मैंने क्या लगा दिया सर? बॉय कम, ठीक है, और या फिर मैंने क्या लगा दिया सर? यहाँ पे कम्स, ठीक है ना, बॉय कम या फिर कम्स हेयर सर। मैंने क्या लगा दिया? हेयर सर। मैंने एक सेंटेंस लिखा सर आपके पास में, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा सर? बॉय। आपको पता है कि सर बॉय क्या होता है? नाउन, और नाउन में किस तरह से काम कर रहा है? सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट भी कौन सा है सर? यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया सर आपने? इसे सिंगुलर लिख दिया सर। क्या लिख दिया आपने? इसको सिंगुलर सर। और जैसे मैंने इसे सिंगुलर लिखा तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर आनी चाहिए कि प्लूरल आनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? जिस वर्ब के साथ क्या लगता है सर? एस या ईएस लगता है, वही वर्ब आपकी क्या होती है? सिंगुलर होती है सर। इसीलिए सर यहाँ पे आप आंसर क्या लगा दोगे? कम्स लगाओगे, ना कि कम लगाओगे सर। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? तो आपने लिखा बॉय कम्स हियर, बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन सर अगर गलती से आपने यहां पे क्या लगा दिया? गलती से अगर आपने यहां पे क्या लगा दिया सर? अगर गलती से आपने लगा दिया सर, क्या गलती से आपने बॉयज कर दिया सर? क्या कर दिया आपने यहां पे? बॉयज। और जैसे आपने बॉयज किया तो सर अब यहां पे ये ना सिंगुलर नहीं बल्कि क्या हो जाएगा? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसे आती है? प्लूरल। और प्लूरल वर्ब कौन सी होती है सर? जिसके साथ में एस या एस नहीं लगा करता। इसलिए सर यहाँ पे कम्स नहीं बल्कि क्या आ जाएगा आंसर आपका? कम आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत अच्छे से बेहतरीन ढंग से मैंने जो है ना आपको एक डेफिनेशन जो है कवर कर दी है कि कंप्लीट डेफिनेशन जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की होती है वो आपको आपके संदीप सर, प्यारे संदीप सर के द्वारा जो है बताई जा चुकी है, और आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर क्लियर हो गई होगी तो भाई देखो आगे चलते हैं। अब आगे जो है ना चैप्टर के अंदर घुसेंगे जिसमें रूल नंबर क्या आएगा? फर्स्ट आएगा भाई, ठीक है ना। अच्छा, कभी कभी कोई कोई वर्ड्स ना मैं देसी बोलने वाला हूं भाई, घुसेंगे जैसे मैंने अभी बोला, तो उसमें आपको ज्यादा वो नहीं करना है कि हाँ भाई कि टीचर इंग्लिश का है लेकिन वर्ड्स कैसे बोल रहे, तो इसमें बिल्कुल भी मत जाना भाई, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स निकल ही जाते हैं भाई, ठीक है ना। तो आपको मैं जो है रूल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करवाने का प्रयास करता हूं भाई, ठीक है ना। तो देखो यहां पे मैंने क्या लिखा सर? यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट लिखा सर। क्या लिख दिया सर मैंने यहाँ पे? रूल नंबर फर्स्ट लिखा सर। और जैसे मैंने रूल नंबर फर्स्ट लिखा तो आपको समझ में आ गया कि सर रूल नंबर फर्स्ट मैंने ये लिखा है सर डेफिनेशन, और ये जो है सर ये क्या है? आपकी स्ट्रक्चर है सर। ये आपका क्या है सर? स्ट्रक्चर लिखा है। तो देखो बच्चों, मैं आपको दो चीज हमेशा करवाऊंगा, एक तो मैं डेफिनेशन हमेशा देने वाला हूं, और दूसरी बात सर रूल नंबर फर्स्ट की डेफिनेशन मैंने कंप्लीट लिखी है, और उसके बाद सर इसी डेफिनेशन को मैंने छोटे से वर्ड्स में ना कन्वर्ट कर दिया, जिसका यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिख दिया सर। क्या लिख दिया है? सॉरी क्या लिख दिया है? सब्जेक्ट प्लस में जो भी है इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके लिए लिखा है भाई, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है तो अभी साथ के साथ बोलने का प्रयास करेगा, जैसे मैं बोलता हूं वैसे आपको भी बोलना है, ताकि अच्छे से याद भी हो जाए आपको, ठीक है। तो देखो भाई सारे के सारे बोल बोल के लिखेंगे। अगर जो बच्चा क्लास को अभी लगा रहा है तो देखिए क्या लिखा है? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडिड। तो बोलो भाई क्या बोला मैंने? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडिड। कितने सब्जेक्ट भाई? दो सब्जेक्ट को जब जोड़ा जाता है आपस में सर, दो सब्जेक्ट को जब जोड़ा जाता है आपस में सर, किसके साथ में? विद कंजक्शन। किसके साथ में सर? कंजक्शन के साथ में। और कंजक्शन का काम क्या होता है भाई? दो सब्जेक्ट को जोड़ना होता है सर। तो दोबारा देखेंगे सारे के सारे, मैंने क्या बोल दिया? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडिड विद कंजक्शन, विद कंजक्शन। और यहां पे कंजक्शन का नाम क्या डाल दिया सर आपने? और। क्या डाल दिया सर यहाँ पे? और। तो यहां पे जब भी कभी दो सब्जेक्ट को आपने किससे जोड़ दिया? कंजक्शन और से जोड़ दिया सर, है ना। दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया सर आपने? कंजक्शन और से जोड़ दिया। तो यहां पे क्या लिख दिया सर? वर्ब मस्ट बी यूज्ड एज पर नियर सब्जेक्ट। तो हमेशा और हमेशा जो आपकी वर्ब आती है ना सर, वो हमेशा और हमेशा और हमेशा अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आते हैं। कैसे? समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भाई स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो देखते भाई क्या बोलता है, कैसे बोलता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई
सर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा सर। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सर, ये और यहाँ पे क्या लिख दिया सर मैंने, सब्जेक्ट। तो सर एक सब्जेक्ट मेरे पास में ये है और एक सब्जेक्ट यानी कि सेकंड वाला मेरे पास में ये है सर, और बीच में क्या आ गया सर, यहाँ पे ये और आ गया सर। क्या आ गया भाई, और आ गया। अच्छा बाद में क्या आई सर, यहाँ पे ये वर्ब आ गई सर। यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे ये वर्ब आ गई सर। अच्छा एक सब्जेक्ट प्लस में और है, प्लस में सब्जेक्ट है, और प्लस में क्या आई सर, यहाँ पे वर्ब आई है। इनकी दो सब्जेक्ट को और से जोड़ दिए और बाद में क्या आ गई सर, ये वर्ब। तो ये वर्ब किसके अनुसार आनी चाहिए, तो आपको पता है अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार। तो पास में कौन है सर, यही तो है, और इसी के अनुसार आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है सर, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी सर। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी सर, प्लूरल आएगी। और इसी को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल नंबर फर्स्ट बोलते हैं। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो मैं आपको दोबारा से जो है यहां पे रिकैप करवाता हूं जल्दी से। मैंने क्या बताया अभी कि यहां पे क्या लिखा, सब्जेक्ट, प्लस में क्या लिखा, और प्लस में क्या लिखा, सब्जेक्ट, और प्लस में क्या लिखी, वर्ब। और जो ये वर्ब आपके सामने मैंने लिखी है, ये किसके अनुसार आती है, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी प्यारे बच्चों, प्लूरल आएगी। और इसे ही क्या बोलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, रूल नंबर फर्स्ट। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो सारे के सारे जल्दी से फटाफट से एक बार बोल के दिखाएंगे कि रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, प्लस में क्या आएगा सर, और आएगा, प्लस में क्या आएगा सर, सब्जेक्ट आएगा, प्लस में क्या आएगी सर, वर्ब आएगी। और वर्ब किसके अनुसार आएगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। क्या ये बात क्लियर है सभी को अच्छे से? अगर क्लियर है तो चलेगा एग्जाम्पल की बात करते, एग्जाम्पल कैसे काम करता है भाई, चलेगा देखते हैं भाई। तो मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके लिए लिखा है, फिर एग्जाम्पल नंबर सेकंड मैंने आपके लिए लिख दिया भाई, ठीक है। तो आपको देखना है कि सर कैसे बोलता है, किस प्रकार से काम करता है। तो देखो भाई सारे के सारे, सर मैंने क्या लिखा, राम लिख दिया सर। यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने, राम। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सर, श्याम लिख दिया सर। क्या लिख दिया, श्याम। और बीच में क्या आ गया सर, यहाँ पे और आ गया सर। क्या आ गया, यहाँ पे और आ गया सर। और जैसे मैंने राम और श्याम की बात करी सर, है ना, राम और श्याम की बात की, तो यहाँ पे क्या लगा दिया सर मैंने, वॉज। और यहाँ पे क्या लगा दिया सर मैंने, वर सर। ये कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर। और ये कैसी होती है बच्चों, प्लूरल होती है। ये कैसी वर्ब होती है बच्चों, प्लूरल होती है। अच्छा सर, सिंगुलर या प्लूरल जो वर्ब आपके पास में आएगी वो किसके अनुसार आएगी, आप सबको पता है कि नहीं पता है कि भाई ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आती है, और सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। तो ये भी बताओगे कि सर कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो सर जो ये वर्ब मैंने लिखी है सर, क्या लिखी है, दोनों के दोनों वर्ब। इन दोनों वर्ब के पास में कौन है सर, श्याम है। और श्याम एक है कि बहुत सारे हैं, एक है, तो बस बात खत्म। इसलिए सर यहाँ पे वर नहीं बल्कि क्या आ जाएगा आंसर, वॉज आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा आंसर, वॉज आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलेगा सेकंड पॉइंट पे यानी कि सेकंड रूल पे, सेकंड जो है एग्जांपल पे चलते हैं भाई, ठीक है ना। तो देखिएगा मैंने क्या लिख दिया सर, यहाँ पे कृष्णा लिख दिया सर। क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे कृष्णा। और यहाँ पे क्या लिख दिया, हिज सिस्टर्स, और उसकी बहनें सर, है ना। कृष्णा या तो उसकी बहनें, और बीच में क्या लगा दिया सर मैंने, और लगा दिया। और का मतलब क्या होता है सर, या सर। क्या होता है, या होता है। कृष्णा या फिर उसकी बहनें सर, कृष्णा या फिर उसकी सिस्टर्स सर। यहाँ पे एक मैंने क्या लिखा, कृष्णा, और एक मैंने क्या लिखा, हिज सिस्टर्स लिखा भाई। क्या लिख दिया सर मैंने, हिज सिस्टर्स लिखा भाई। और आगे क्या लिख दिया सर, वॉज या तो वर लिखा सर, इन दी रोंग सर। या तो कृष्णा या तो उसकी बहनें जो है किसमें है, गलती में है। और ये क्या है सर, आपकी वर्ब है सर। और वर्ब जो है किसके अनुसार आएगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। और पास में कौन है सर, सिस्टर्स है। और सिस्टर्स एक है कि बहुत सारी है, बहुत सारी है। इसीलिए सर यहाँ पे ना आप वॉज नहीं बल्कि क्या लगा दोगे, वर लगा दोगे, और यही आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अगर आप सबको ये बात क्लियर है तो मेरे को बताओ कि भाई क्लियर है, और आगे चलने का प्रयास किया जाए। कितनी सी बात सबको पता लगी कि सर जो मैंने आपको बताया है बहुत बेहतरीन तरह से जो है हमें समझ में आ गया। और अगर आ गया है तो भाई एक लाइक तो बनता है, साथ के साथ लाइक भी करते चलो। पढ़ाई में इतने खो मत जाना, नोट्स बनाने में इतने खो मत जाना कि भाई जो सर करवा रहे हैं बस वही आप लिखने में जो है इस टाइम पे जो है बिल्कुल लगे हुए हो। भाई बीच में आके ना एक बार थोड़ा सा स्टॉप करके ना लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना कि भाई अच्छा पढ़ाता हूं कि नहीं। अगर अच्छी नहीं लगे तो भाई दूसरे वाला नहीं कि डिसलाइक वाला बटन भी होता है, तो वो भी दबा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। पर जरूर करना है ताकि मुझे भी तो पता लगे कि भाई मैं कंटेंट जो बना रहा हूं मेरे लिए अच्छा है या आप लोगों के लिए भी अच्छा है। तो आपको ये पता भी मेरे को जो है करवाना है, ठीक है ना। चलेगा नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूं, एक एग्जाम्पल इसमें और है भाई, ठीक है ना। तो देखो भाई जल्दी से ना,
यहां पे क्या डाल दिया भाई, फिलिंग द ब्लैंक्स कर दिया भाई यहां पे। जैसे इसने फिलिंग द ब्लैंक्स की बात की भाई, किसकी बात कर दी, फिलिंग द ब्लैंक्स की बात कर दी, तो फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद में क्या लिखा सर यहाँ पे, ये आई लिखा सर, इसने क्या लिख दिया सर यहाँ पे आई, और फिर क्या लिख दिया सर यहाँ पे, ये और लिख दिया भाई, ठीक है ना, क्या लिख दिया और, क्या लिखा भाई इसने, और लिख दिया सर, और फिर क्या लिख दिया सर यहाँ पे इसने, यू लिख दिया सर। अच्छा एक बात बताओ, ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है सर, ये भी क्या है सर, एक सब्जेक्ट है सर, क्योंकि आई भी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्योंकि प्रोनाउन है, आपने पढ़ा भी था अच्छे से, ठीक है। और ये क्या होता है सर, यू, यू भी क्या होता है सर, आपका सब्जेक्ट होता है सर, ठीक है ना। अच्छा फिर लिख दिया सर ए प्लेयर सर। अब आपको पता लगा कि सर यहाँ पे एक बात ये कह रहा है सर कि यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, और फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या डालना है सर, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में डालना है या तो इज, या तो एम, और या तो आर, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज जो है आपको लिखनी है भाई, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज जो है ना आपको यहाँ पे डालनी है सर। अब आपको पता है कि सर अगर एक चीज डालनी है तो किस प्रकार से, रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिएगा भाई, यहाँ पे आई लिखा था सर, और यहाँ पे क्या लिखा था सर, यू लिखा था सर, और यहाँ पे क्या आएगी सर, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आनी चाहिए, वर्ब आनी चाहिए। क्यों वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि सर जो ये आपका ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसी के अंदर क्या क्या डाल सकते हैं, ये तो इज, या तो एम, और या तो आर डाल सकते हो, ये सब की सब क्या है, वर्ब। तो अगर ये वर्ब आएगी तो सर ये वर्ब किसके अनुसार आएगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, और पास में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, आई सर, और आई के अनुसार बताओ इज आती है, एम आती है, या फिर आर आती है, तो आपका आंसर साफ साफ शब्दों में क्या आ जाएगा सर, दिस विल बी आंसर हियर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, एम आपके पास में आंसर आएगा। क्या इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो बताओ भाई जल्दी से, क्लियर है फिर आगे चलने का प्रयास किया जाएगा भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई अब जल्दी से मैं थोड़ा सा पानी डाल लेता हूं भाई, अपने ग्लास में जो है पानी खत्म हो गया है, तो नॉर्मल सी बात है भाई, प्यास लगती है पढ़ाते वक्त बहुत ज्यादा, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है ना कंज्यूम करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलो यहां तक आप सभी ने अच्छे से लिख लिया होगा और आपने कर भी लिएगा। अब आगे चलने का प्रयास करते हो, और अगले वाला जो है रूल नंबर सेकंड मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, तब तक आप इस रूल नंबर सेकंड को पढ़ो, उसके बाद फिर मैं इसको समझाने का काम करूंगा, ठीक है, फिर आगे एग्जांपल्स को करने का काम करेंगे। तब तक मैं अपना पानी डाल लेता हूं भाई, ठीक है, चलेगा भाई। तब तक आप जल्दी सारे के सारे जो है इसे पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है। तब तक मैं पानी जो है मैंने इसे कर लिया भाई फिर आराम से, अब ये आराम से चल जाएगा, कम से कम 10 से 15-20 मिनट तक आराम से चलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो है आप जो सबके सब रूल नंबर सेकंड को पढ़ के मुझे बताओ कि सही इसमें जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। चलो भाई करे भाई स्टार्ट बच्चों, चलेगा, आ जाओ भाई सारे के सारे बच्चे। और अब जो है जितने बच्चे देख रहे हैं प्लीज एक बार ना लिखने से पहले, जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं अभी और सर के कंटेंट में जो है खो चुके हैं इस टाइम पे, एक बार स्टॉप करके जो है ना उसे लाइक जरूर कर दो, ठीक है ना, और कमेंट भी कर दो, और इसे फैला दो जितनी जगह जो है फैला सकते हो भाई। इंस्पेक्टर बनाते थे, इंस्पेक्टर बनाते हैं और इंस्पेक्टर बनाएंगे, और ये कड़ी हमारी हमेशा से रही है, ठीक है, और यही हमारा जो है एक प्रयास है। अगर हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तो हम फिर किसी काम के भी नहीं है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आपको जो है रूल नंबर सेकंड की बात बता रहा हूं, किसकी बात बता रहा हूं सर, अभी यहाँ पे सेकंड की बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है, तो देखेंगे सारे के सारे बड़े प्यार से समझने का प्रयास करेंगे भाई। When two subjects are added, मैंने क्या लिखा सर, when two subjects are added with conjunction and सर, with conjunction and verb must be, है ना, plural, verb must be plural। साफ साफ शब्दों में इसने बता दिया है कि अगर मैंने क्या बोल दिया कि दो सब्जेक्ट जोड़ दिए जाए, किससे जोड़ दिए जाए, यहाँ पे कंजक्शन एंड से सर, किससे जोड़ दिया जाए, यहाँ पे सर कंजक्शन एंड से जोड़ दिया जाए, तो हमेशा और हमेशा जो वर्ब आपके पास आती है वो कैसी आनी चाहिए सर, प्लूरल आनी चाहिए। वो कभी भी क्या नहीं आ सकती सर, आपकी सिंगुलर नहीं आ सकती। कैसे, तो देखेंगे भाई, यहां पे मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट, प्लस में मैंने क्या लिखा, एंड, और प्लस में क्या लिखा मैंने, सब्जेक्ट, यानी कि एक सब्जेक्ट सर ये आ गया है सर, और एक सब्जेक्ट ये आ गया सर, बीच में क्या आ गया सर, यहाँ पे एंड आ गया सर।
दो सब्जेक्ट को किससे जोड़ दिया सर आपने? एंड से जोड़ दिया। तो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा कैसी होनी चाहिए सर? प्लूरल होनी चाहिए। ये वर्ब कभी भी अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं हो सकती या फिर कभी भी सिंगुलर नहीं हो सकती। हमेशा और हमेशा वो वर्ब कैसी होती है सर? वो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है भाई? दोबारा से जल्दी से मैं एक बार आपको जो है रिपीट कर देता हूं। मैंने क्या बोल दिया? व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर एडेड विद कंजक्शन एंड, जब भी कभी दो सब्जेक्ट के बीच में क्या आ जाए? कंजक्शन एंड आ जाए तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल। तो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा कैसी आती है सर? प्लूरल आती है, कभी सिंगुलर नहीं आ सकती है। अब देखो भाई प्यारे बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा और सभी ने लिख भी लिया होगा, तो इसीलिए एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल्स मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे छोटे छोटे से, ठीक है ना, ज्यादा बड़ा रोल नहीं है, इसलिए ज्यादा भी एग्जांपल्स की बात में नहीं कर रहे, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से मैं आपको उठाने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने? सपना लिख दिया सर, और यहाँ पे क्या लिख दिया सर मैंने? एंड लिख दिया सर, और यहाँ पे क्या लिख दिया सर मैंने? राम रहीम लिख दिया सर। कितने लोग हैं सर? दो लोग हैं सर, है ना। जैसे मैंने लिखा सर, दो लोगों की बात कर दी। एक तो मैंने किसकी बात कर दी सर? सपना की, और एक किसकी बात कर दी सर? राम रहीम की बात कर दी। और ये जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं वो बड़े अच्छे से वाकिफ है कि भाई ऐसे एग्जांपल्स हम लिखवाते भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने? सपना, और यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने? एंड, और यहाँ पे क्या लिखा? राम रहीम। सर कितने सब्जेक्ट हो गए? दो सब्जेक्ट। जुड़ा किससे सर? एंड से। तो बताओ वर्ब इज आएगी कि आर आएगी? तो सभी का आंसर क्या आ जाएगा? आर सर। क्यों? क्योंकि वर्ब हमेशा कैसे आती है? प्लूरल आती है। क्या इतनी सी बात क्लियर है? चलो एग्जांपल नंबर सेकंड की बात करते हैं, जल्दी से आप मुझे बताओगे भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने? आई, और यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने? यू, और बीच में क्या आ गया सर? यहाँ पे एंड। बस बात खत्म। जैसे आपके बीच में एंड आया, आगे क्या लिख दिया सर मैंने? यूजुअली, और आगे क्या लिख दिया सर? गोज, और फिर क्या लिख दिया सर? गो सर। अच्छा सर, गोज जो वर्ब होती है ना वो कैसी होती है? सिंगुलर सर। कारण क्या है? क्योंकि सर इसमें क्या लग जाता है? एस या ईएस लगता है, तो हमेशा वर्ब कैसी होती है? सिंगुलर होती है। और जब एस या ईएस नहीं लगता है तो वर्ब कैसी होती है? प्लूरल होती है। तो सर इसीलिए यहां पे आंसर आपका गोज नहीं, बल्कि आंसर आपका क्या आ जाएगा सर? गो आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा आंसर? गो आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी कभी एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट किससे जुड़ जाएगा सर? एंड से जुड़ जाएगा, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है? प्लूरल। इसलिए सर प्लूरल वर्ब कभी गोज नहीं बल्कि क्या आती है सर? गो आते। तो आंसर भी क्या आ जाएगा सर आपके पास में? गो आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? आगे चला जाए? चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने का प्रयास करते हैं कि नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, ठीक है ना। तो चलो, रूल नंबर क्या है सर? यहाँ पे रूल नंबर आपके पास में क्या है? 3 है सर। रूल नंबर क्या है भाई? 3 है। रूल नंबर 3 क्या बोलता है समझते हैं भाई। मैंने क्या लिखा? व्हेन टू सब्जेक्ट्स, जब दो सब्जेक्ट्स, व्हेन टू सब्जेक्ट्स यानी कि जब दो सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं? आर एडिड विद कंजक्शन। किससे जुड़ते हैं सर? आर एडिड विद कंजक्शन एंड से जुड़ते हैं सर। किससे जुड़ते हैं? एंड से। यानी कि जब भी कभी दो सब्जेक्ट कंजक्शन एंड से जुड़ते हैं, बट सर, लेकिन सर, किंतु सर, परंतु सर, लेकिन किंतु परंतु, दे स्पीक अबाउट यानी कि वो बोलते हैं द सेम पर्सन और थिंग, है ना। अगर वो किसके बारे में बात करते हैं? सेम पर्सन के बारे में बात करते हैं, थिंग के बारे में बात करते हैं, तो वर्ब हमेशा और हमेशा आपके लिए कैसे आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए भाई। देखो इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ाया था बच्चों? इससे पहले वाले में मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि अगर यहां पे क्या है? एक सब्जेक्ट है और यहां पे क्या है? दूसरा सब्जेक्ट है, और अगर ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट एक के बारे में बात नहीं कर रहा है सर, किसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं? सेम पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आ रही थी सर? यहाँ पे प्लूरल आ रही थी सर। कैसी आ रही थी भाई? प्लूरल वर्ब थी सर। कैसी थी भाई? प्लूरल वर्ब थी। लेकिन सर अगर मैंने क्या बोल दिया कि अब की बारी ना सर ये वाला सब्जेक्ट और कौन से? ये वाला सब्जेक्ट सर, दोनों सब्जेक्ट मिलके सर अब किसका काम कर रहा है? एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी सर? सिंगुलर आ जाएगी सर। कैसी आ जाएगी? सिंगुलर आएगी। अब कैसे? एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, जैसे मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया? ठीक है, मैंने बोल दिया सर यहाँ पे राइस की बात कर दी सर। किसकी बात कर दी सर? मैंने राइस की बात करी सर। किसकी बात कर दी? राइस की बात कर दी। और फिर मैंने क्या बोल दिया सर? यहाँ पे एंड की बात कर दी सर। और फिर मैंने क्या बोल दिया सर? यहाँ पे करी की बात कर दी। करी का मतलब जानते हैं ना, यानी कि कड़ी, जो हरियाणा में क्या बोलते हैं? कड़ी। दिल्ली में भी क्या बोलते हैं? कड़ी बोलते हैं। कभी कभी कहीं कहीं जो है करी बोल देते हैं, ठीक है ना। बिहार की तरफ करी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो राइस यानी कि चावल और कड़ी, कड़ी और चावल, है ना, जिसे क्या बोलते हैं? कड़ी और चावल। मेरा फेवरेट
फूड है, यानी कि डिश है। क्या है? मेरी फेवरेट डिश है। नॉर्मल सी बात है सर। अगर आपका ये फेवरेट है तो एक बात बताओ, अगर आपके घर में है ना कड़ी चावल बनते हैं, क्या वो अलग अलग आप खाओगे? नहीं ना, वो एक साथ कॉम्बिनेशन में खाओगे ना। तो नॉर्मल सी बात है, अगर दोनों को मिला देंगे तो एक प्रकार की क्या बन जाएगी? डिश बन जाएगी। और जैसे दोनों को मिलाओगे तो जब एक डिश बनी तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए सर? यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए। इसीलिए सर राइस एंड करी इज, और फिर मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे? आर सर। राइस एंड करी इज या आर, ठीक है, इज या आर अ गुड फूड, या फिर मैंने क्या लिख दिया? अ गुड डिश लिख दिया सर। क्या लिख दिया? अ गुड डिश या फूड लिख दिया सर। अब बताओ सर, अगर ये फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो इन्हें एक साथ खाया जाता है। जब एक साथ खाया जाता है तो नॉर्मल सी बात है, वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर आती है, इसलिए क्या आ जाएगा? इज आएगा, ना कि आर आएगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? बड़े अच्छे से, बड़े बेहतरीन तरह से जो है मैंने समझाया आपको। दोबारा से बता देता हूं, when two subjects are added with conjunction and but they speak about the same person और थिंग, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं लेकिन सर दोनों के दोनों सब्जेक्ट किसका काम करते हैं? एक ही सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो वर्ब हमेशा उनके साथ कैसी आती है? सिंगुलर आती है। भाई कैसी आती है? सिंगुलर आती है। अब आगे चलते हैं सर, ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो दो सब्जेक्ट मिलके हमेशा और हमेशा एक ही सब्जेक्ट का काम करते? तो मैंने ये भी आपके लिए पूरा का पूरा परफॉर्मा जो है यहाँ पे बना के रखा है सर। देखेंगे भाई कौन कौन से वर्ड्स मैंने जो है आपके लिए रखे हैं, तो देख लो भाई सारे के सारे। सर सबसे पहले क्या होता है? राइस एंड करी होता है सर। क्या होता है? राइस एंड करी होता है सर। दूसरा क्या होता है आपके पास में? हॉर्स एंड सैडल होता है सर। क्या होता है? हॉर्स एंड सैडल होता है सर, है ना। यानी कि इसका मतलब समझते हैं ना कि राइस एंड करी का मतलब क्या होता है? कड़ी चावल होता है सर। हॉर्स एंड सैडल का मतलब क्या होता है सर? यानी कि घोड़ा और उसके ऊपर बैठने वाली जो काठी, यानी कि जो सीट होती है, घोड़े के ऊपर जो बैठने वाली सीट होती है ना, उसी, यानी कि घोड़े के ऊपर वो सीट होगी तो वो घोड़े का ही हिस्सा हो जाएगी, और वो होना आवश्यक है। अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो बैठ के घोड़े पे, तो उसके पास वो होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा? आप गिर जाओगे। तो इसीलिए सर हॉर्स एंड सैडल भी क्या काम करती है? एक ही सब्जेक्ट का काम करती है। और देखते हैं सर, मैंने क्या लिख दिया सर? मिल्क एंड हनी सर। अगर मैं मिल्क और हनी को एक साथ मिलाता हूं तो एक टॉनिक बन जाता है सर। क्या बनता है? कि टॉनिक, यानी कि एक टॉनिक बनता है कितनी चीजों से मिलके? दो चीजों से मिलके। तो इसलिए सर ये भी किस में आ जाएगी? सिंगुलर में। आगे क्या लिख दिया सर मैंने? सम एंड सब्सटेंस। क्या लिख दिया सर मैंने? सम एंड सब्सटेंस। और सम एंड सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? रिजल्ट सर। क्या होता है? रिजल्ट, यानी कि प्लस और घटा करके जो आपके पास लास्ट में कंक्लूजन निकलता है, यानी कि एक रिजल्ट निकलता है, उसे क्या बोलते हैं? सम एंड सब्सटेंस बोलते हैं। फिर मैंने क्या लिखा सर? ब्रेड एंड बटर सर। क्या लिख दिया मैंने? ब्रेड एंड बटर, यानी कि जब आप खाना खाते हो तो भाई ब्रेड के ऊपर क्या लगाते हो? बटर लगाते हो। और जैसे बटर आपने ब्रेड के ऊपर लगाया तो एक ही डिश बन गई, और एक डिश बन गई तो वहां भी क्या आ जाएगी भाई? सिंगुलर आ जाएगी। आगे क्या है भाई? यहाँ पे पेन एंड इंक है सर। क्या है? पेन एंड इंक। जब कभी आप लिखते हो सर तो पेन के अंदर ही क्या होनी चाहिए? इंक होनी चाहिए। और जब पेन के अंदर ही इंक होती है तो नॉर्मल सी बात है, तो उसी को क्या बोलते हैं सर? पेन एंड इंक, यानी कि एक ही सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। फिर क्या है सर यहाँ पे? बुलेट एंड चेस्ट है सर। क्या है? बुलेट एंड चेस्ट है, यानी कि जब कभी आपने पुरानी मूवीज को देखा होगा कि भाई अगर गोली मारनी है तो सीने पे मार। कहां मारनी है भाई? सीने पे। भाई गोली मारनी है तो कहां मार भाई? सीने पे मार। इसका मतलब क्या है? गोली और सीना, यानी कि बुलेट और चेस्ट सर। यहाँ पे बुलेट और चेस्ट जो दिखाने का काम कर रही है वो आपकी बहादुरी को दिखाने का काम कर रही है। किसको दिखाने का काम कर रही है सर? बहादुरी को दिखाने का काम कर रही है। एक चीज निकल के आती है तो यहाँ पे बुलेट एंड चेस्ट से क्या दिखा रही है? बहादुरी सर। नेम एंड फेम से क्या पता लगता है सर? है ना, नेम एंड फेम से क्या पता लगता है सर? आपकी गुडविल पता लगती है सर। नेम एंड फेम से क्या पता लगता है सर? आपकी गुडविल, यानी कि नेम को और फेम को मिलाते हैं तो क्या निकल के आता है? गुडविल निकल के आती है। नेक्स्ट की बात करते हैं सर, क्राउन एंड ग्लोरी की बात कर दी सर इसने, लाइम एंड सोडा की बात कर दी, एज एंड एक्सपीरियंस की बात कर दी, स्लो एंड स्टडी की बात कर दी, यानी कि लगातार प्रयास करना सर। और किसकी बात कर दी? हॉर्स एंड बग्गी की बात कर दी कि बिना बग्गी के हॉर्स कुछ भी नहीं होता है, बिना जो है ना हॉर्स के बग्गी कुछ भी नहीं होता है, दोनों चीज मिलती है तो ही बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। या फिर कैरेज की बात कर दी। फिर मैंने क्या लिख दिया? राइज एंड फॉल सर, उठना गिरना सर, है ना, ये भी एक ही होता है। कमिंग एंड गोइंग भी क्या होता है सर? एक ही सब्जेक्ट होता है। और क्या सर? फिश एंड चिप्स भी क्या होती है? एक, और एटसेट्रा। भाई देखो जो मैंने आपके सामने लिख दिया है इससे बाहर एक भी क्वेश्चन में आपको नहीं फंसने वाला है। यही से गारंटी से जितने वर्ड्स मैंने लिखे आपके फंसेंगे, ये मैं आपकी गारंटी ले रहा हूं। इसमें आपको बिल्कुल भी आपको जो है 1% भी सोच विचार नहीं करना है भाई, ठीक है। अगर ना फंसे तो बाहर पकड़ लेना भाई अपने मास्टर जी को, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं वैसे तो, है ना। तो मैंने जो बताया ना आपको बच्चों, वो क्या बताया है कि सर ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे वर्ड्स है, ये
ऐसे वर्ड्स हैं कि सर जब भी कभी ये किससे जुड़ते हैं, दो सब्जेक्ट किससे जुड़ते हैं, एंड से जुड़ते हैं, तो वर्ब हमेशा और हमेशा कैसे आते हैं, सिंगुलर। कंडीशन क्या है कि सर ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट मिलके किसका काम करते हैं, एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। सर किसका काम करते हैं, एक सब्जेक्ट का काम करते हैं। जब ये एक सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार वर्ब भी कैसी आती है सर, यहाँ पे सिंगुलर आती है। कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर आती है भाई, ठीक है ना। तो चलो भाई, मैंने आपको ये सारे के सारे वर्ड्स भी बता दिए। देखो बीच में क्या है सर, यहाँ पे एंड सर, इधर क्या है राइस, इधर क्या है करी, यहाँ पे क्या है सर ये हॉर्स, बीच में क्या है एंड, और यहाँ पे क्या है सडल। देखो बीच में एंड तो आया है, लेकिन सर अगर ये एक ही सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। क्या इतनी सी बात क्लियर है भाई सभी को अच्छे से? चलेगा, अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यानी कि 80% एग्जाम्पल्स जो है आपके प्रीवियस ईयर के, भाई चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो कोई आपका सीपी हो, चाहे वो कोई आपका बैंकिंग हो, सबका सब जो है मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। भाई देखिएगा, मैंने वैसे ही एसएससी बोल दिया, लेकिन अगर आप बच्चे एग्जाम की तैयारी, एग्जाम में अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम ऐसे स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्जाम की, तो उसमें जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा जो है एक बेनिफिशियल वाला जो है रोल निभाने वाला है। इसलिए प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा यहां पे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस बात को जरूर निकाल देना कि भाई ये केवल एसएससी के लिए, हर एक चीज के लिए। लेकिन हाँ, एसएससी में ग्रामर का पार्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इसलिए मैं एसएससी यहां पे बोलता हूं, क्योंकि इंस्पेक्टर ज्यादा लगते हैं हम लोगों से। भाई छोटी सी बात है, हम ज्यादातर एसएससी को जो है वो करके पढ़ाते हैं, यानी कि डोमिनेट करके पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना। तो इसलिए बोल देते हैं, अदरवाइज आप कोई भी बच्चा है, चाहे वो बैंकिंग का बच्चा हो, चाहे वो आपका कोई भी आपका जो है स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, वनडे की या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की, सीपीओ की के अलावा जिसकी भी क्लरिकल की तैयारी कर रहा है, वो सब के लिए जो यहाँ पे है। और खासकर भाई एक और चीज बता देना चाहता हूं, जो एनडी और सीडीएस के लिए तैयारी कर रहा है, उनके लिए तो बहुत बेहतरीन क्लास ये रहने वाली है भाई, ठीक है। तो हर एक बच्चे के लिए जो है क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। तो मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, है ना, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की मैं बात करता हूं भाई, ठीक है। तो मैंने लिखा सर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, भाई देखो भाई क्या बोलता है। तो मैंने लिखा सर यहाँ पे क्या, लाइम एंड सोडा। सर क्या लिख दिया, लाइम एंड सोडा। और आपको पता है कि सर लाइम एंड सोडा का मतलब क्या होता है, नींबू और का पानी, और नींबू और सोडा सर मिला के तो पीते हो आप। जब नींबू और सोडा की बात कर दी यहाँ पे, नींबू और सोडा की बात कर दी, तो बस बात खत्म। यहाँ पे क्या आ गया, इज, यहाँ पे क्या आ गया, आर। तो लाइम एंड सोडा इज माई फेवरेट ड्रिंक, यानी कि दो चीज जब मिलकर एक चीज बनती है तो वो क्या बनती है, सिंगुलर, इसलिए आंसर भी क्या आएगा, इज आएगा, ना कि आर। सर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज माई फेवरेट ड्रिंक आएगा भाई। सेकंड की बात करते हैं सर, मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, एज, और यहाँ पे क्या लिखा, एंड, और यहाँ पे क्या लिखा, एक्सपीरियंस। सर है ना, जैसे मैंने लिखा सर क्या, एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, अनुभव सर, है ना। जितना भी आपने जीवन जिया है ना सर, वो सारा का सारा अनुभव आपके पास में, ठीक है ना। वो सारा का सारा समय का जो अभाव आप समझने वाले ना, उसे बोलते हैं। यानी कि एक चीज दिखा रहा है कौन सर, एज और एक्सपीरियंस, यानी कि कंप्लीट सर एक्सपीरियंस को दिखाने का काम करता है। और जैसे मैंने लिखा तो आपने वहां भी इन वर्ड्स को पढ़ा था, तो नॉर्मल सी बात है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है, क्योंकि एज एंड एक्सपीरियंस क्या करती है, ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम टू मैन। यानी कि एज और एक्सपीरियंस ही क्या करता है, आदमी के लिए क्या लेकर आता है, बुद्धि लेके आता है। आदमी के पास में क्या आती है, बुद्धि आती है। और बहुत सारे व्यक्तियों के पास बुद्धि होती नहीं है भाई, ठीक है ना। तो उन लोगों से बच के चलना जिनके पास बुद्धि नहीं होती है। अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति की अगर गुलामी करते हो तो आप बहुत बड़े शहंशाह अपने आप में कहलाओगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान व्यक्ति की गुलामी नहीं बल्कि किसी मूर्ख व्यक्ति की गुलामी करते हो तो आप उस मूर्ख से भी बहुत ज्यादा मूर्ख कहलाने का काम करते हो। इसलिए जितना जल्दी आप समझ सको उतना जल्दी आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, मैंने क्या बोल दिया सर यहाँ पे, एज, मैंने क्या बोल दिया, एंड, और मैंने क्या बोल दिया सर, एक्सपीरियंस बोल दिया। सर एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग या ब्रिंग्स विजडम टू मैन। सर बस बात खत्म सारी की सारी। एज एंड एक्सपीरियंस सिंगुलर होता है, इसलिए सर यहाँ पे ब्रिंग नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, ब्रिंग्स आएगा सर। और ब्रिंग्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एस या ईएस के साथ जो भी वर्ब आती है कैसी होती है, सिंगुलर आती है। नेक्स्ट देखते हैं, मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, ब्रेड, मैंने क्या लिखा, एंड, और मैंने क्या लिख दिया सर, बटर लिख दिया। और जैसे ब्रेड और बटर को फूड के रूप में आप प्रयोग कर रहे हो, खाने के रूप में प्रयोग कर रहे हो, तो छोटी सी बात है, अगर खाने के रूप में प्रयोग करोगे तो ये एक साथ खाई जाती है, दोनों चीज मिला के खाई जाती है, तो आंसर भी क्या आएगा सर, इज आएगा, ना कि आर आएगा सर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या है एग्जांपल्स और भी। तो मैंने लिखा सर क्या, हॉर्स एंड सैडल। क्या लिख दिया सर मैंने, हॉर्स एंड सैडल, यानी कि घोड़ा और उसके ऊपर जो बैठने वाली गद्दी होती है,
यानी कि काठी होती है, इज या आर इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? परम आवश्यक। क्या होता है सर? परम आवश्यक होता है सर। क्या होता है? परम आवश्यक होता है। क्या होता है सर? परम आवश्यक सर। क्या होता है? परम आवश्यक यानी कि जिसके बिना काम ना चले, एक दूसरी चीज के बिना काम ना चले। अगर घोड़ा है तो घोड़े के बिना गद्दी का काम नहीं, गद्दी के बिना घोड़े का काम नहीं है। दोनों के बिना एक दूसरे, यानी कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ये ऐसी चीज को इंडिस्पेंसिबल कहते हैं। और फोर आर राइड की बात कर दी, इसलिए सर यहां पे आर नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? इज आएगा भाई। क्या आ जाएगा? इज आएगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से? आगे चलते हैं। सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का रिजल्ट इज नॉट क्लियर। इस पोएम का जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है भाई। इस पोएम का रिजल्ट वो आपके पास में क्लियर नहीं है। तो बस बात करता हूं, यहां पे क्या है? सम, और यहां पे क्या है? सब्सटेंस। मैंने आपको लिखवाया भी था ये वाला वर्ड, और जैसे मैंने लिखवाया था तो यहां पे अब आर नहीं बल्कि आंसर क्या आ जाएगा? इज आएगा भाई। नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने क्या लिख दिया सर? यहां पे बुलेट, और क्या लिख दिया? एंड, और मैंने क्या लिख दिया? चेस्ट। छोटी सी बात, बुलेट एंड चेस्ट जैसे मैंने लिखा, तो सर आपको पता है कि सर बुलेट और चेस्ट, पुरानी मूवीज के अंदर अगर कोई कहता था कि मेरे को गोली मारनी तो सीने पे मार, इसका मतलब क्या होता था? कि वो अपनी बहादुरी दिखा रहा है। दो चीज को मिला के एक चीज निकलती है जिसका नाम क्या है? बहादुरी सर। और जैसे बहादुरी निकलती है तो सर यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या आ जाएगा? इज आएगा सर। क्या आ जाएगा भाई? इज। और यही आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर हो जाएगा भाई। इतनी सी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? चलेगा, आगे चलते, नेक्स्ट पे चलते तो और भी देख लेते भाई, ठीक है ना? एक आधी चीज और भी है यहाँ पे। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? ब्रेड एंड बटर सर। अच्छा, कितनी चीज है? एक चीज है। और कितनी चीज है? दो चीज है। किससे जुड़ गई सर? वापस से एंड से जुड़ गई। और जैसे यहाँ पे क्या लिख दिया? इज, और यहाँ पे क्या लिख दिया? आर सर। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? बेचने की बात कर रहा है, ना कि खाने की बात कर रहा है। और बेचने में ब्रेड को अलग और किसको सर? बटर को अलग अलग बेचा जाता है। और जब अलग अलग बेचा जाता है तो सर अब इज नहीं बल्कि अब आंसर क्या आ जाएगा सर? आर आ जाएगा। एंड दिस विल बी अ फाइनली आंसर सर। क्या इतनी सी बात क्लियर है? अगले वाले की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे? फिश। यहां पे क्या लिखा सर मैंने? एंड, और यहां पे क्या लिखा मैंने? चिप्स। यहां पे क्या लिख दिया सर मैंने? इज, और यहां पे क्या लिखा? आर सर। अच्छा, ये क्या लिखा सर मैंने? सैवर्ड लिख दिया सर। क्या लिख दिया? सैवर्ड इन बंगाली कल्चर। इन बंगाली कल्चर। नॉर्मल सी बात है, ये कह रहे हैं फिश और चिप्स का स्वाद लिया जाता है किसमें? बंगाली कल्चर के अंदर। अगर फिश एंड चिप्स का स्वाद लेंगे तो इसका मतलब क्या है? फिश एंड चिप्स जो होती है आपकी क्या होती है? एक प्रकार की डिश होती है सर। क्या होती है? एक प्रकार की डिश होती है, एक प्रकार का खाना होता है जो वहां के लोग, यानी कि बंगाल के जो लोग हैं खाने का काम करते हैं। इसीलिए सर यहाँ पे आर नहीं बल्कि वापस से क्या आ जाएगा? एज आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर। अगर इतनी सी बात अगर आपको क्लियर है तो मुझे बताओ कि भाई क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है? तो रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से कि क्या बोलता है सर, है ना? तो देखो भाई जल्दी से रूल नंबर 4 आपके पास में आ जाता है भाई, ठीक है? तो देख लो भाई सारे के सारे रूल नंबर 4 मैं पढ़ देता हूं भाई आपके लिए, ठीक है ना? कहता है इफ आर्टिकल, ठीक है, इफ आर्टिकल, भाई इसकी किसकी बात कर रहा है सर? ये इफ आर्टिकल एंड पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहा है सर। या तो आर्टिकल, और आर्टिकल आपके पास में कौन कौन से होते हैं? आपके पास में क्या होता है? ए, एन और दा सर। क्या क्या होते हैं आर्टिकल आपके पास में? ए, एन और दा होता है सर, है ना? अच्छा, फिर उसके बाद में क्या लिख दिया सर? या तो क्या आ जाए सर? पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है सर? पजेसिव एडजेक्टिव आपके पास में क्या होता है? माई सर, आवर सर, योर सर, हिज, हर, इट्स और देयर सर। ये जितने भी मैंने लिखे वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं सर। क्या होते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। अगर ए एंड दा में से कुछ भी आ जाए, या माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर में से कुछ भी आ जाए सर, तो क्या लिखा? तो देख लेंगे सारे सारे। यहां पे क्या आ गए सर? आर्टिकल आ जाए या फिर क्या आ जाए? पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, है ना? आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद फर्स्ट सब्जेक्ट, इज यूज्ड विद फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। अगर सर जब भी कभी आर्टिकल का प्रयोग या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग ना सर किसके साथ में होता है? केवल और केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में होता है, तो वर्ब हमेशा कैसे लगती है? सिंगुलर लगती है। लेकिन सर अगर आपने क्या बोल दिया? एंड, अगर, और, इफ, अगर आर्टिकल एंड पजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद बोथ सब्जेक्ट्स सर, विद बोथ सब्जेक्ट्स वर्ब मस्ट बी प्लूरल सर। अगर सर आर्टिकल का या फिर पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने बताया ना आर्टिकल होते हैं ए एंड द, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर होते हैं। अगर इनका प्रयोग दोनों सब्जेक्ट के साथ हो तो वर्ब प्लूरल आती है, एक सब्जेक्ट के साथ तो शुरू वाले के साथ तो वर्ब कैसे आती है? सिंगुलर आती है। अब इसकी बहुत अच्छे से तह तक जाने का प्रयास करेंगे इसके रूल के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर। तो देखो भाई स्ट्रक्चर क्या बोलता है भाई, जल्दी से देख
देखने का प्रयास करते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए भाई, सबसे पहले मैंने क्या लगाया प्यारे बच्चों, आर्टिकल सर, प्लस में क्या लगा दिया, पजेसिव एडजेक्टिव लगाया, और प्लस में क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट लगाया, और प्लस में क्या लगाया सर, एंड लगाया, और प्लस में क्या लगाया, सब्जेक्ट। देखो अगर मैं यहां तक की बात करता हूं सर, तो आपने ये रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कि एक सब्जेक्ट आ गया, प्लस में एंड आ गया, प्लस में क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब हमेशा कैसी आती थी, प्लूरल आती थी। लेकिन सर अगर आपने गलती से क्या कर दिया, इस सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, या तो कोई आर्टिकल लगा दिया, या तो कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव आपने लगा दिया, तो आपको पता लगा कि सर अब जो वर्ब आएगी ना सर, अगर पहले के साथ में अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल लगता है, तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है सर। कैसी आती है, सिंगुलर आती है। सेकंड की बात करता हूं सर, मैं यहां पे लिख दिया सर मैंने सेकंड वाला स्ट्रक्चर सर। मैंने क्या लिखा सर यहां पे, आर्टिकल, या फिर क्या लिख दिया सर मैंने, पजेसिव एडजेक्टिव, प्लस में क्या लिखा सर मैंने, सब्जेक्ट, और प्लस में क्या डाल दिया सर वापस से एंड, और प्लस में क्या डाल दिया सर यहां पे, आर्टिकल या फिर एडजेक्टिव। और देखो यहां पे केवल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में आया था, दूसरे वाले सब्जेक्ट के साथ में नहीं आया था। लेकिन सर यहीं पे मैंने सेकंड रूल की बात करी, तो एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है, और दोनों के दोनों सब्जेक्ट के साथ में क्या है, आर्टिकल या तो फिर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव आया है। और जैसे दोनों के साथ में आएगा, तो यहां पे जो वर्ब लगने वाली है, वो वर्ब हमेशा और हमेशा और हमेशा कैसी लगने वाली है सर, प्लूरल लगने वाली है। कैसी लगने वाली है सर, प्लूरल वर्ब का यहां पर क्या करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो बताओ भाई, सारे के सारे बड़े बेहतरीन तरह से मैंने समझा दिए, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया भाई, ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ कि सर अगर आर्टिकल पहले वाले सब्जेक्ट के साथ आता है, तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर। अगर आर्टिकल दोनों वाले सब्जेक्ट के साथ में आता है, तो वर्ब कैसी आती है, हमेशा हमेशा प्लूरल आती है बच्चों। कैसी आती है, प्लूरल आती है। एक एग्जाम्पल यहीं पे मैं आपको क्लियर कर देता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखिएगा भाई, अच्छा एक बात बताओ, मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, डायरेक्टर लिख दिया सर मैंने। क्या लिखा सर यहाँ पे, डायरेक्टर लिखा सर मैंने। क्या लिखा सर मैंने यहाँ पे, डायरेक्टर लिखा भाई, ठीक है ना। तो देख लो भाई सारे के सारे जो मैंने लिखा है डायरेक्टर भाई, ठीक है। व्हाट इज इट, ठीक है। कहाँ गुम हो गया भाई ये, अंडू है क्या इसमें, चलेगा आ गया भाई, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसको मैं वैसे साफ कर देता हूं भाई, ठीक है ना। हाँ वैसे कर देते हैं इसको साफ, ठीक है। अब देखिएगा भाई, अगर मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे, कि इसका एक एग्जांपल देखिए अच्छे से क्लियर करता हूं, कि आर्टिकल पहले सब्जेक्ट के साथ आएगा तो वर्ब सिंगुलर, दोनों के साथ आएगा तो वर्ब प्लूरल लगते हैं। तो देखते हैं भाई, मैंने क्या लिखा सर, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया सर यहाँ पे, क्या डायरेक्टर सर। क्या लिख दिया सर मैंने यहाँ पे, डायरेक्टर लिख दिया सर। क्या लिख दिया सर मैंने यहाँ पे, डायरेक्टर लिखा भाई, ठीक है। चले भाई देखता हूं मैं यहाँ पे, अब क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। प्यारे तरह से प्यार भरे तरीके से आपको बताते हैं। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, डायरेक्टर लिख दिया सर, ठीक है। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, डायरेक्टर। मैंने क्या लिखा सर, एंड, ठीक है। और मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, एक्टर सर। क्या लिखा सर, एक्टर सर। अच्छा एक बात बताओ, कितनी चीजें लिखी है मैंने, दो चीज लिखी है। एक मैंने क्या लिखा है, डायरेक्टर, एक मैंने क्या लिखा है, एक्टर। अब ये कितने, दो चीजें अलग अलग है सर, दो पर्सन है, अलग अलग है। लेकिन सर मैंने क्या लिख दिया सर, दा लिख दिया सर। क्या लिख दिया सर मैंने, दा डायरेक्टर एंड एक्टर। अब सर अब इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा सर। क्यों, क्योंकि दा डायरेक्टर एंड एक्टर का मतलब क्या होता है सर, जो बंदा डायरेक्टर है सर, वही बंदा आपका एक्टर भी है सर। यानी कि एक ही पर्सन डायरेक्टर भी है और क्या है सर आपके पास में, एक्टर भी है सर। यानी कि एक ही पर्सन आपके पास में क्या है सर, डायरेक्टर भी है, और एक ही पर्सन आपके पास में क्या है सर यहाँ पे, एक्टर भी है। यानी कि दोनों के दोनों एक पर्सन है। अगर दोनों के दोनों एक पर्सन है, तो नॉर्मल सी बात है कि पहले वाले के साथ आर्टिकल है, तो वर्ब कैसे आ जाएगी सर यहाँ पे, सिंगुलर आएगी। लेकिन सर अगर मैंने इसे ही क्या कर दिया, दा डायरेक्टर लिख दिया सर। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, दा डायरेक्टर मैंने लिख दिया सर। क्या लिखा सर मैंने यहाँ पे, दा डायरेक्टर, और फिर मैंने क्या लिख दिया, एंड दा एक्टर लिखा सर। मैंने क्या लिखा, दा एक्टर सर, है ना। मैंने क्या लिखा, दा एक्टर सर। मैंने क्या लिख दिया, दा डायरेक्टर एंड दा एक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब प्यारे बच्चों यही हुआ कि जो बंदा डायरेक्टर ना, वो बंदा आपका एक्टर नहीं है सर। जो बंदा आपका डायरेक्टर है ना बच्चों, वो बच्चा आपका डायरेक्टर नहीं है। यानी कि जो बंदा डायरेक्टर है, उसके अलावा एक और बंदा एक्टर है, दो पर्सन है। और जैसे दो पर्सन है, तो वर्ब आपकी कैसी आ जाएगी सर, इस केस में प्लूरल आ जाएगी। फिर मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया, तो इसीलिए एग्जांपल्स के ऊपर चलते देखते कि एग्जांपल क्या बोलता है भाई, ठीक है। तो देखो भाई सारे के सारे
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लगा दिया सर मैंने, यहाँ पे दास, यहाँ पे क्या आ गया सेक्रेटरी, और यहाँ पे क्या आ गया सर ये ट्रेजरर आ गया। और ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद सीजीएल मेंस में, पता नहीं किस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई आपका, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे सेक्रेटरी लिख दिया सर, एक तो सेक्रेटरी है और एक क्या है सर आपका ट्रेजरर। लेकिन सर दो पर्सन तो है, लेकिन केवल पहले वाले के साथ में क्या है आर्टिकल दा है, और जैसे पहले वाले के साथ आर्टिकल है तो ये दो पर्सन नहीं बल्कि कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा। और जैसे एक होएगा तो सर अब आर नहीं बल्कि आंसर क्या आ जाएगा, एज आएगा भाई। क्या आ जाएगा भाई आप आंसर, एज आएगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले की बात करते हैं। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, द लेडी एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन। मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, द लेडी एंड हर ग्रैंड चिल्ड्रन। अब देखो भाई यहाँ पे मैंने क्या लगाया भाई, लेडी लगाया सर, और लेडी के पहले क्या लगाया था सर मैंने, द सर, और यहाँ पे मैंने क्या लगाया सर हर, और हर आपका क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, बताया था नहीं बताया था, माई योर हिज, हर क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव होता है सर, क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। और शायद ये भी जो है आपका ना वनडे एग्जाम में आया हुआ है, पता नहीं किसमें है मेरे को ध्यान नहीं, लिखना भूल गया मैं, अदरवाइज मैं लिखता था, ठीक है ना। तो देखो द लेडी एंड हर, और हर क्या होता है पजेसिव एडजेक्टिव। देखो एक तो क्या आ गया सर यहाँ पे आर्टिकल आ गया सर, और एक तो क्या आ गया सर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया, और दोनों की दोनों चीज किसके आ गई है, एक तो ये सब्जेक्ट है और एक क्या है सर आपके पास में ग्रांड चिल्ड्रन, यानी कि एक ये सब्जेक्ट है, यानी कि दोनों के दोनों सब्जेक्ट के पहले आपके क्या आ गया, एक तो आर्टिकल आ गया और या फिर एक के बाद पहले क्या आ गया सर यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। और जैसे दोनों के पहले ये आया तो नॉर्मल सी बात है वर्ब कैसे लगेगी, प्लूरल, इसलिए सर यहाँ पे हैज नहीं बल्कि आंसर क्या आ जाएगा सर, हैव आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा आंसर, हैव आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। नेक्स्ट की बात करते हैं भाई, ठीक है ना। अच्छा ये कह रहे हैं द पोएट एंड क्रिटिक हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट भाई, ठीक है। अब देख लो भाई सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और मिस्टेक यहाँ पे जो आपको बतानी है, ये बतानी है, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज या आर नेग्लिजेंट ऑफ हिज या देयर ड्यूटी। तो बताओ सारे आंसर क्या आएगा सर यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है भाई, सेक्रेटरी है, यहाँ पे क्या है ट्रेजरर है, दोनों के दोनों कौन है, एक ही पर्सन है। तो एक ही पर्सन है तो एक ही पर्सन की ड्यूटी बनती है ना, जब एक ही पर्सन की ड्यूटी बनती है तो आंसर क्या आएगा यहाँ भी, हैज आएगा ना कि देयर आएगा, क्योंकि देयर तो बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे लोगों की ड्यूटी को नेग्लिजेंट थोड़ी ना कर रहे, अपनी ही तो ड्यूटी को नेग्लिजेंट कर रहे हैं। तो आंसर भी इसलिए क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, हिज लगा दिया भाई। क्या लगा दिया, हिज लगा दिया। अच्छा लास्ट वाले का बताओ जल्दी से, द पोएट एंड क्रिटिक हैज या हैव ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट सर, ठीक है। द पोएट एंड क्रिटिक हैज या हैव बीन ऑनर्ड इन हिज होम डिस्ट्रिक्ट। बताओ जल्दी से कि आंसर क्या बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे पोइट लिखा है सर, यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे क्रिटिक लिखा है सर। अच्छा कितने आपके पास में सब्जेक्ट है, दो है, लेकिन सर पहले वाले के साथ क्या लगा है, आर्टिकल सर, क्या लगा है आर्टिकल। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लिख रहा हूं भाई सारे, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, पोइट, पोइट के पहले क्या आ गया दा सर, और यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे क्रिटिक लिखा है, और जैसे मैंने पोइट और क्रिटिक से पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया, तो यानी कि एक ही पर्सन हो गए। जो बंदा पोइट है ना, वही बंदा जो है ना क्रिटिक, यानी कि बुराई को उजागर करने वाला बंदा है। तो नॉर्मल सी बात है सर, यहाँ पे ये पोइट और क्रिटिक एक ही पर्सन है। जब एक ही पर्सन है तो यहाँ पे आपकी वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी ना कि प्लूरल सर। इसीलिए सर यहाँ पे हैव नहीं बल्कि आंसर क्या आएगा सर, हैज आ जाएगा। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मेरे को बताओ कि सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल मजा आ गया सेशन में, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक चीज जो है बड़े अच्छे से बड़े बेहतरीन तरह से सीख रहे हैं प्यारे बच्चे। तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, अभी देखते रहो कि आप कितना बड़ा धमाका जो है करने वाले हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा कंटेंट भी लेके आने वाले हैं और बहुत अच्छे कोर्सेज भी आपके लिए लेके आने वाले हैं, और बहुत अच्छा सा एक एनवायरनमेंट भी आपके लिए क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है ना। चलेगा भाई, नेक्स्ट की बात करता हूं। एग्जांपल नंबर नेक्स्ट है, आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर हु क्लेम्स टू बी राम्स फादर। भाई आया हुआ सेंटेंस है भाई आपका, ठीक है ना, बुक्स में बहुत अच्छे से मिलता है भाई। और ऐसा सेंटेंस 2022 में शायद सीपीओ के मेंस के अंदर भी जो है बना था, सेम टू सेम तो नहीं लेकिन इसी पैटर्न के अनुसार बना था, इसी रूल के ऊपर जो है बना था, 2022 सीपीओ मेंस के अंदर बना था भाई, ठीक है ना। तो उसको भी अच्छे से देख लेना। मेरे पास वो एग्जांपल मैंने लिखा नहीं है, था लेकिन मैं लिख नहीं पाया उसको क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम मेरे पास में थोड़ी सी थी भाई, ठीक है ना। चलो भाई इसे देखते जल्दी से भाई। देखो भाई सबके सब मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, आई मेट सर, मैं मिला सर, किससे मिला सर, मैं एक चेयरमैन था सर, क्या था सर, एक चेयरमैन था, एंड सर द डायरेक्टर सर, मैं कितने लोगों से मिलता हूं, दो लोगों से मिलता हूं। एक कौन है सर यहाँ पे, चेयरमैन है सर, और एक कौन है सर यहाँ पे, डायरेक्टर सर। यानी कि दो लोगों से जब मैं मिलता हूं सर तो वो कहते हैं कि हु क्लेम्स टू बी राम्स फादर, और वो दोनों के दोनों लोग क्या करते हैं, क्लेम करते हैं सर, क्या करते हैं, क्लेम करते हैं सर कि मैं राम का पिता हूं, मैं राम का पिता हूं, ठीक है। अभी तो गलत हो जाएगा ना, पिता का मतलब क्या होता है सर, पिता का मतलब क्या होता है सर, छोटी सी बात है यहाँ पे, है ना।
बताओ भाई। बहुत प्यारा सा जो है मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को ना थोड़ा सा अगर मैं और भी चेंज करूंगा तो वो भी बताऊंगा मैं आपको किस तरह से करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपको बताना है कि सर इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है कि सर व्हाट विल बी द आंसर हियर भाई, ठीक है। आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर हु क्लेम्स टू बी राम्स फादर। तो मुझे बताने का प्रयास करना है कि सर यहाँ पे आंसर आपका क्या बनना चाहिए। दूसरी बात सर, अगर मैं यहाँ पे सर इसी को चेंज कर देता हूँ सर, है ना, इसी को चेंज कर देता हूँ क्या सर, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ बड़ा प्यारा सा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, आई, ठीक है, मेट, ये सेम टू सेम लिख रहा हूं यहां तक तो मैं, आई मेट द चेयरमैन, आई मेट द चेयरमैन, आई मेट द चेयरमैन, आई मेट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, द डायरेक्टर हु इज राम्स फादर, हु इज राम्स फादर, Who is Ram's father? Who is Ram's father? मैंने आपके लिए एक सेंटेंस ये लिख दिया भाई, ठीक है। दो सेंटेंस मैंने आपके लिए लिखे। देखो यहाँ पे ना मैं कितने लोगों से मिला हूं, एक तो चेयरमैन से मिला हूं और एक किससे मिला हूं सर, यहाँ पे डायरेक्टर से मिला हूं। अगर मैं इन दोनों से मिला हूं तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हु आया है, तो हु के बाद एक वर्ब आई है सर, क्या, प्लूरल वर्ब सर, क्या ये प्लूरल, तो ये क्या हो जाएगी, ये कैसे सिंगुलर वर्ब आई है, तो क्या हो जाएगी सर, ये गलत हो जाएगी। और यहाँ पे कैसे वर्ब आ जाएगी सर, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा सर। क्यों? क्योंकि देखो क्लेम करने का काम क्या होता है सर, क्लेम करने का काम दो ही लोग करते हैं। तो बिल्कुल सही लिखा है सर यहाँ पे कि दो लोग हैं सर, एक तो ये है और एक तो ये है। और अगर जब भी कभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं सर, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा सर, यहाँ पे नाउन लिख दिया सर, आपके पास में क्या लिख दिया सर, यहाँ पे नाउन लिख दिया सर, ठीक है। क्या लिख दिया सर मैंने, नाउन लिख दिया सर। और प्लस में क्या लिख दिया सर मैंने, यहाँ पे हु लिख दिया सर, क्या लिख दिया मैंने, हु। और प्लस में क्या लिख दिया सर मैंने, यहाँ पे वर्ब लिख दी सर, क्या लिख दिया यहाँ पे, वर्ब लिखी सर, क्या लिखी सर मैंने, यहाँ पे वर्ब लिखी सर। मैंने तीन चीजें लिखी, नाउन प्लस हु प्लस वर्ब सर। अच्छा एक बात बताओ सर, अब जो ये वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, तो आप बोलोगे सर इस नाउन के अनुसार लगेगी सर। जैसा ये नाउन होगा ना सर, वैसी क्या आ जाएगी सर, ये वर्ब आ जाएगी। हु का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो अब देखो भाई, हु से पहले कौन है सर, हु से पहले एक तो कौन है, द चेयरमैन है, और एक कौन है सर, द डायरेक्टर। कितने लोग हैं, दो लोग हैं। और दो कौन कौन से लोग हैं, अलग अलग लोग हैं। और दो लोग हैं तो प्लूरल है, और प्लूरल है तो हु के बाद वर्ब आनी चाहिए, और हु के बाद जो वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी सर, प्लूरल आएगी सर। कैसे आएगी, प्लूरल। तो इसीलिए सर यहाँ पे क्लेम्स नहीं बल्कि आंसर क्या आ जाएगा सर, क्लेम आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा, क्लेम। क्यों सर, क्योंकि सर जब भी कभी वर्ब के साथ एस या ईएस को पुट किया जाता है तो हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब सिंगुलर मानी जाती है। लेकिन सर हु से पहले कितने लोग हैं, दो लोग हैं, इसलिए आंसर भी यहाँ पे क्या आना चाहिए था सर, क्लेम आना था। यानी कि एस को हटा के वर्ब को प्लूरल बनाना था। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सर वही मैंने एक ऊपर वाला सेंटेंस आपके लिए लिखा है। तो देखो क्या लिखा है, आई मेट द चेयरमैन। मैं एक तो चेयरमैन से मिलता हूं और एक किससे मिलता हूं, डायरेक्टर से मिलता हूं। हु इज राम्स फादर। बताओ क्या पिता राम के दो हो सकते हैं, क्या राम के दो पिता हो सकते हैं? नहीं सर, राम का तो एक ही पिता हो सकता है ना। जब एक पिता है तो आप एक ही पर्सन से मिलोगे ना, जो कि राम का पिता है। तो सर यहाँ पे द चेयरमैन तो सही लिखा, लेकिन डायरेक्टर से पहले जो दा है वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है भाई यार बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो भाई, अगर यहां तक क्लियर है तो मेरे को बता दो भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आगे चलने का काम करते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपने लिख लिया होगा, इसे मैं मिटाने का काम कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो चलो भाई, मिटाएंगे कैसे, वही हाथ से मिटाना पड़ेगा भाई इसको तो, है ना। चलो चलो इतनी सी बात तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना भाई, पक्का क्लियर है। चलो आगे चलते हैं भाई, आगे मुझे बताओ कि सर आंसर क्या आएगा। आपके लिए है, आप बता भी दोगे इज या आर में से क्या ऑप्शन आना चाहिए। देखो भाई यहां पे क्या लिख दिया सर मैंने, रेड, और यहां पे क्या लिख दिया सर मैंने, ब्लैक लिख दिया सर। अच्छा इनके पहले ए लगा दिया सर, ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स। छोटी सी बात है सर, ए लगा दिया यहां पे सर, कि दूसरे वाले में भी कोई आर्टिकल आया क्या, नहीं आया, केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल आया। इसका मतलब क्या है कि जो घोड़ा है ना सर वो रेड भी है और वो कैसा है, ब्लैक भी है सर। इसलिए सर एक ही घोड़ा है, तो सर आंसर आर नहीं बल्कि आपकी बारी क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे इज आएगा, इज ग्रेजिंग इन दी फील्ड आ जाएगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। अगले वाला, द एक्टर एंड डायरेक्टर हैज या हैव कम। बताओ जल्दी से आंसर क्या आएगा सर। यहाँ पे क्या लिख दिया सर मैंने, एक्टर, और यहाँ पे क्या लिख दिया सर मैंने, डायरेक्टर। अच्छा पहले वाले के साथ क्या लगा दिया, द, और जैसे मैंने लगाया तो सर नॉर्मल सी बात है सर, आंसर क्या आ जाएगा, हैज आएगा ना कि हैव आएगा भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो आगे करते हैं, आगे चलते हैं फटाफट से, क्या बोलता है भाई, ठीक है ना।
देखो भाई, द एक्टर एंड डायरेक्टर और आ प्रोड्यूसर, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मिला के कर दिया सर, है ना, मिला के कर दिया। जो आपने और वाला रूल पढ़ा है वो भी लगा दिया, और जो आपने एंड वाला रूल पढ़ा है वो भी लगा दिया सर, है ना। तो देखो भाई, जब भी कभी आपके पास सेंटेंस में दो चीज आएंगी सर, एक तो आएगा क्या, एंड आएगा सर, और एक तो क्या आएगा सर यहाँ पे, और आएगा सर। कितनी चीज आएगी सर यहाँ पे, दो चीज सर। और जैसे एंड और का कॉम्बिनेशन सेंटेंस में आता है ना प्यारे बच्चों, तो आपको एक चीज का विशेष कर ध्यान रखना है कि जब भी कभी एंड और एक साथ आते हैं तो सबसे ज्यादा पावरफुल जो होता है वो कौन होता है सर, आपका और होता है सर। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है सर यहाँ, और रूल को किसके अनुसार लेके चलते हैं, और के अनुसार लेके चलते हैं। और का रूल क्या बताया था मैंने, कि जब कभी दो सब्जेक्ट और से जुड़ते हैं तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगती है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा सर, तो देख लो भाई, यहां पे क्या लिख दिया सर, द एक्टर एंड डायरेक्टर। सर एक ही बंदा है जो एक्टर और डायरेक्टर है, और यहां पे क्या आ गया सर, ये और सर, और के बाद में कहा गया भाई ए प्रोड्यूसर आ गया भाई, ए प्रोड्यूसर। और यहां पे क्या आ गई सर, यहां पे ये वर्ब आ गई सर, यहां पे क्या आ गई भाई, यहां पे वर्ब आ गई। और जैसे ये वर्ब आई तो आपको पता लगना चाहिए कि सर वर्ब किसके अनुसार आएगी, अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। कारण क्या है सर, क्योंकि जब कभी एंड और एक साथ आते हैं तो पावरफुल कौन होता है सर, और होता है। इसलिए सर और के बाद यहां पे वर्ब के पास केवल और केवल कौन है भाई, एक ही है, और कौन है वो, प्रोड्यूसर है। इसलिए एक प्रोड्यूसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, हैज आएगा, ना कि हैव आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर आंसर भाई। क्लियर है सभी को। अगले वाला बताओ, द फादर एंड, अरे ये दो क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिख दिए भाई, एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लेते हैं भाई, ठीक है ना, इस प्रकार से मैंने बना दिया भाई, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये भी तो होना चाहिए कि भाई प्रॉपर वे के अंदर जो आप आंसर दे रहे हो तो थोड़ा बिचलो भी, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया भाई, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, द फादर एंड, ये ए पार्ट आपका है। फिर मैंने लिखा मदर, और ये बी पार्ट आपका है। फिर मैंने लिखा हैव कम हेयर, ये सी पार्ट है। और नो एरर आपका कौन सा है, डी पार्ट है। आपको बताने के सर यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो चलो बता दो जल्दी से कि आंसर क्या बनना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, द फादर एंड मदर हैव कम हेयर, नो एरर भाई। देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, ये फादर लिखा है सर, और फिर क्या लिखा है सर यहाँ पे, एंड लिखा है, और फिर क्या लिखा है सर यहाँ पे, मदर लिखा है। अगर फादर और मदर है ना दोनों तो आए हैं, लेकिन सर मदर के पहले आर्टिकल नहीं आया है बल्कि फादर के पहले आर्टिकल आया, तो आप ये मत करके आना कि सर यहाँ पे हैव की बजाय हैज कर आओगे, वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि फादर और मदर कभी एक नहीं हो सकते। इसीलिए सर जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, फादर मदर वाला आता है, सिस्टर ब्रदर वाला आता है, अंकल आंटी वाला आता है, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा इन सभी के साथ में आर्टिकल्स लगाने से हमें बचना चाहिए। और जब आर्टिकल्स लगाने से बचना चाहिए तो हैव तो बिल्कुल सही है। क्यों सर, क्योंकि दोनों के दोनों लोग अलग होते हैं, और अलग होते तो वर्ब कैसे लेंगे, प्लूरल, और प्लूरल लेंगे तो हैव बिल्कुल सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, एरर किस में, तो एरर इसका ए पार्ट में, तो इस पार्ट में क्या आ जाएगी सर, एरर। क्यों सर, क्योंकि सर आपको जो फादर है, मदर है, अंकल है, आंटी है, सिस्टर है, ब्रदर है, उनके पहले कभी आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए। हमेशा और हमेशा उनके साथ आर्टिकल लगाने से आपको बचना चाहिए। ये रूल इसी को ही क्वालिफाई करता है भाई, ठीक है। तो अगले की बात करते हैं, नेक्स्ट में जल्दी से देखते हैं क्या बोलता है भाई, ठीक है। मैंने क्या लिखा सर, एक्टर एंड, ये ए पार्ट है। फिर मैंने क्या लिखा, द डायरेक्टर, ये बी पार्ट है। हैव कम, ये फिर नो एरर। बताओ भाई जल्दी से आंसर क्या आना चाहिए भाई। देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, एक्टर, मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे, एंड, और फिर मैंने क्या लिख दिया सर, डायरेक्टर। लेकिन सर डायरेक्टर के पहले क्या डाल दिया सर, आर्टिकल द डाल दिया सर, क्या डाल दिया, आर्टिकल द। लेकिन एक्टर से पहले कोई आर्टिकल आया क्या, नहीं आया। जब आर्टिकल से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है तो नॉर्मल सी बात है, आपको क्या लगेगा कि सर एक ही सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल आया है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। लेकिन नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सही लिखा है, वर्ब बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब तक पहले वाले सब्जेक्ट के साथ अगर आर्टिकल नहीं आता है, जब तक पहले वाले के साथ आर्टिकल नहीं आता है, तो सेकंड वाले के साथ कोई भी माई का लाल एक्ट जो है किसका आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो सेकंड वाले के साथ में कोई भी माई का लाल जो है आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या इतनी सी बात क्लियर है सभी को। तो इसीलिए सर एरर मुझे जल्दी से बताओ कि फर्स्ट में है कि सेकंड में है। तो आप बस साफ साफ कह दोगे सर अगर यहां आर्टिकल नहीं आया है तो आपने यहां पे आर्टिकल कैसे डाल दिया, इसलिए किस में एरर कर दोगे सर, बी पार्ट में एरर कर दोगे, और यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि दा को आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या इतनी सी बात क्लियर है। चलिएगा आगे चलते, नेक्स्ट पे चलते। नेक्स्ट क्या बोलता है फटाफट से देखते हैं, रूल नंबर 5 भाई। और मुझे लगता है कि भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मेरे हिसाब से अगर ज्यादा लंबी हो जाएगी तो देखने का प्रयास करेंगे भाई क्या कितनी रहेगी भाई, ठीक है।
देखो भाई, अभी जो वीडियो का जो साइज हो चुका है वो 1 घंटा समथिंग का हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं करवा ही देता हूँ इसको, ठीक है। इसको तो कंप्लीट ही करवाते हैं, रूल नंबर 5 को भी करवा ही देता हूँ मैं, ठीक है। 6 भी करवा देता हूँ, ठीक है। 6 ही रूल रखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा जो है देखो कंटेंट हम देने का प्रयास तो कर ही रहे, लेकिन अभी इन चीजों को थोड़ा सा और मतलब ऐसा करना है कि हाँ भाई, कि मतलब इसे आपके पास में ना कम से कम टाइम में पहुंचे। ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये वाला रूल और करवाता हूँ जल्दी जल्दी से, उसके बाद फिर आगे इसी यानी कि 5 रूल पे जो है वीडियो को जो है थोड़ा सा बंद करते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ी वीडियो सही नहीं रहेगी फिर, ठीक है ना। तो जैसा भी होता है तो उस हिसाब से जो है काम करेंगे हम, ठीक है ना। देखो भाई, रूल नंबर 5 आपके पास में क्या बोलता है समझते हैं भाई, ठीक है। ये बोलता है इफ ईच एवरी आइदर नाइदर, क्या बोल दिया सर मैंने, इफ ईच एवरी आइदर नाइदर, ठीक है। या फिर क्या बोल दिया सर मैंने, वन बोल दिया सर, क्या बोल दिया मैंने, वन सर। इफ ईच एवरी आइदर नाइदर या फिर वन आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, if each every either neither one are used as a subject in the sentence we must use singular verb। हमें कैसी वर्ब लगानी चाहिए भाई, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। हमें कैसी वर्ब लगानी चाहिए भाई, सिंगुलर वर्ब का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो अब देख लेते हैं जल्दी से भाई, जब भी कभी सेंटेंस में each आ जाएगा, every आ जाएगा, ठीक है, either और neither और one आ जाएगा, तो हमेशा वर्ब कैसे आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। तो देखते भाई कैसे सर, है ना। देखो भाई, अगर सेंटेंस में क्या आ गया है, each आ गया, या फिर क्या आ गया है, every either आ गया, या फिर क्या आ गया है, neither आ गया, या फिर क्या आ गया है, one आ गया, तो हमेशा और हमेशा और हमेशा वर्ब कैसी आएगी सर, डायरेक्ट इसके साथ में सिंगुलर आएगी भाई। कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन सर अगर मैंने क्या बोल दिया, ईच आ गया सर, और क्या आ गया है, आइदर सर, या फिर क्या आ गया है, नाइदर, या फिर क्या आ गया एवरी, या फिर क्या आ गया वन, अगर इसके बाद डायरेक्ट वर्ब ना आए और इसके बाद क्या आ जाए सर, नाउन आ जाए, तो नाउन भी हमेशा और हमेशा वो कैसा आता है, सिंगुलर आता है। और जैसे सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके बाद वर्ब लगनी है, तो वर्ब भी आपके पास में वापस से कैसे आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी। कहने का मतलब साफ साफ है कि ईच, आइदर, नाइदर, वन के अगर डायरेक्ट बाद अगर वर्ब आती तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आएगी भाई, ठीक है ना। लेकिन सर अगर इसके बीच में क्या आ जाएगा आपके पास में, बीच में अगर आपके पास में क्या आ जाएगा, नाउन आ जाएगा, तो वो नाउन भी हमेशा और हमेशा कैसा आना चाहिए सर, सिंगुलर आना चाहिए। उसके बाद फिर वापस से वर्ब भी कैसे आ जाएगी सर, आपके पास में सिंगुलर आ जाएगी। क्या इतनी सी बात क्लियर है? तो चलेगा, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो को नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो नोट करने की बात, इंपॉर्टेंट बात क्या आती है यहाँ पे देखते हैं। देखो एक आपके पास में क्या लिखा सर, मैंने ईच लिखा है सर, और एक मैंने क्या लिख दिया सर, ये एवरी लिखा है सर। अगर मैं ईच की बात करता हूं ना, तो ईच हमेशा और हमेशा 3 तरह से काम करता है सर। कितनी तरह से काम करता है, 3 तरह से काम करता है सर। एक तो काम करता है सर प्रोनाउन का, एक काम करता है सर एडजेक्टिव का, और एक काम करता है सर एडवर्ब का सर। लेकिन सर एवरी किसका काम करता है सर, एवरी केवल और केवल एक ही चीज का काम करता है, उसका नाम क्या होता है, एडजेक्टिव का। अच्छा यहां पे मैंने बताया कि ईच 3 तरह से काम करेगा, प्रोनाउन भी हो सकता है, ईच एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एडवर्ब भी बन सकता है सर। और एवरी केवल और केवल कितनी चीज बनता है, एक चीज बनता है, जिसका नाम क्या होता है, एडजेक्टिव होता है सर। लेकिन अब बात यहां पे आती है कि जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया कि सब्जेक्ट बनाने के लिए कितनी चीज चाहिए, 2 चीजें सर। एक चीज क्या चाहिए आपके लिए, नाउन सर, और एक चीज आपके लिए क्या चाहिए सर, प्रोनाउन सर। अगर ये 2 चीज आपके पास में आती है तो क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। क्या इसके अलावा कोई और चीज सब्जेक्ट बन सकती है, नहीं। मतलब कहने का साफ साफ है, क्या कभी एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं सर। इसीलिए सर जो एवरी होता है ना सर, वो सेंटेंस में कभी भी अकेला नहीं आ सकता है। जो आपके पास में सर एवरी होता है वो सेंटेंस में कभी भी सिंगल नहीं आ सकता है। क्यों सर, क्योंकि एवरी हमेशा और हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन सर ईच जो होता है ना सर, ईच सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है सर, अपने आप में प्रोनाउन होता है, इसलिए सर इसका प्रयोग अकेले किया जा सकता है। कि ईच अगर ये सेंटेंस में सिंगल आए सर, क्या है, सिंगल आए, तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगर सर आपके पास एवरी सिंगल आ जाए सर, और एवरी अगर आ जाए तो हमेशा और हमेशा ये सब्जेक्ट का काम नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। अब एवरी के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ता है, एवरी के साथ आपको क्या जोड़ना पड़ता है सर, वन का प्रयोग करना पड़ता है। एवरी के साथ क्या जोड़ना पड़ता है सर, एवरीबॉडी का प्रयोग करना पड़ता है। एवरी के साथ किसका प्रयोग करना पड़ता है सर, एवरी के साथ हमेशा और हमेशा किसका प्रयोग करना पड़ता है, सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना पड़ता है। अब ये क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। समझते हैं किस प्रकार से भाई, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ठीक है। मैंने क्या बता दिया, ईच, और मैंने क्या बता दिया, एवरी सर। ईच किस प्रकार से काम कर रहा है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। एवरी किस प्रकार से काम कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इसलिए सर एवरी कभी अकेला सेंटेंस में नहीं आ सकता है। ईच का प्रयोग सेंटेंस में अकेले यानी कि सिंगल में किया जा सकता है। तो देखेंगे कैसे भाई,
देखो एग्जांपल्स की बात कर दी मैंने, क्या लिखा सर आपके पास में एग्जांपल्स, मैंने लिखा सर यहाँ पे क्या, ईच, इज या आर। देखो यहाँ पे क्या आ गया सर, यहाँ पे ईच आ गया सर, और फिर मैंने क्या लिख दिया सर यहाँ पे एवरी लिखा सर, और इनके बाद क्या लिख दी सर यहाँ पे वर्ब लिख दी सर, क्या लिख दी मैंने, वर्ब सर। यहाँ पे सर मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ईच, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया सर, यहाँ पे एवरी लिख दिया सर। आपको ये बात पता लगेगी सर, जैसे मैंने ईच लिखा तो ये भी अकेला है, और जैसे मैंने एवरी लिखा तो ये भी अकेला है। ये भी क्या है सर, सब्जेक्ट है, और ये भी क्या है सर, सब्जेक्ट। तो आप बोलोगे सर ये तो सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। कारण क्या है सर, कारण इसका ये है क्योंकि सर वर्ब से पहले जो सब्जेक्ट आता है, ये प्रोनाउन तो सब्जेक्ट बन सकता है लेकिन एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता है। इसलिए जो एवरी वाला सेंटेंस वो आपका क्या हो जाएगा, गलत, और ईच वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही, और इसमें आर नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा भाई। ईच इज हैप्पी बिल्कुल सही है, लेकिन एवरी इज हैप्पी, एवरी इज हैप्पी बिल्कुल कहना गलत होगा। अगर इसी को सही करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, एवरीबडी इज हैप्पी। क्या लगाना पड़ेगा सर, एवरीबडी इज हैप्पी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको साफ साफ शब्दों में बताया था कि सर यहां पे ना ईच किस तरह से काम करता है, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का काम करता है, और यहां पे एवरी किस प्रकार से काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है। प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसलिए सर एवरी के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, एवरी के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, एवरीवन लगाना पड़ता है, एवरीबडी लगाना पड़ता है, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन लगाना पड़ता है, तब जाके ये क्या कर सकता है सर, सब्जेक्ट का काम कर सकता है, यानी कि प्रोनाउन का काम कर सकता है, और वहां पे सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही चीज मैंने आपको बताई कि सर ईच के साथ में कुछ नहीं आएगा तो भी सही है, लेकिन एवरी कभी भी अकेला आएगा तो हमेशा क्या होता है सर, गलत होता है। एवरी के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, बड़ी, या फिर एवरी के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है सर, हमेशा हमेशा वन लगाने की जरूरत होती है। कि इतनी सी बात क्लियर है भाई आपको अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं सर, है ना। सर मैंने क्या लिखा, आइदर, फिर मैंने क्या लिखा, बॉयज। आपने ये भी पढ़ा था कि जब भी कभी ईच आएगा, या जब भी कभी एवरी आएगा, जब भी कभी वन आएगा, जब भी कभी नाइदर आएगा, तो इनके बाद हमेशा और हमेशा एक नाउन आएगा, तो कैसा आएगा, सिंगुलर। इसलिए सर यहाँ पे बॉयज नहीं बल्कि क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे बॉय आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा भाई, बॉय आ जाएगा। और जैसे आइदर बॉय की बात यहाँ पे कर दी तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आएगा, ना कि हैव आएगा सर। अगर इतनी सी बात अगर क्लियर है तो मेरे को बताने का प्रयास करो। क्लियर है भाई, आगे चलते हैं। आई नो देम ईच। अच्छा प्यारे बच्चों, जल्दी से सीख लो इस कॉन्सेप्ट को भी। जब भी कभी ईच का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं, जब भी कभी ईच का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा क्या होता है, गलत होता है सर। जब भी कभी ईच का प्रयोग किसी सेंटेंस के लास्ट में करते हैं वो सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। क्यों, क्योंकि ईच का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में कभी भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। इसी सेंटेंस को सही करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आई नो ईच ऑफ देम। क्या लिखना पड़ेगा सर, आई नो ईच ऑफ देम। अब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और यहां से देम कहां ले गए आप, लास्ट में ले गए सर, है ना। तो क्या बन गया, आई नो ईच ऑफ देम, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बोलता है प्यारे बच्चों। आई नो द टू बॉयज ईच। अब सेंटेंस के लास्ट में क्या आ गया, दोबारा से ईच आ गया, लेकिन सर अब जो ये ईच आया सेंटेंस के लास्ट में बिल्कुल करेक्ट है। कारण क्या है कि अगर ईच से पहले अगर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा सर। अगर ईच से पहले कोई भी नंबर आता है तो ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में किया जा सकता है सर। ईच के पहले अगर कोई भी नंबर आता है तो ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में किया जा सकता है, लेकिन सर अगर ईच से पहले कोई नंबर नहीं आता है सर तो ईच का प्रयोग वाक्य के लास्ट में कभी भी नहीं किया जा सकता है, तो कभी भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए सर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई नो द टू बॉयज ईच, यानी कि मैं दोनों के दोनों बच्चों को, यानी कि दोनों के दोनों लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूं, प्रत्येक को जानता हूं भाई। ठीक है, अच्छा अगले की बात करते हैं। द टू बॉयज ईच हैज या हैव कम। द टू बॉयज ईच हैज या हैव कम। द टू बॉयज ईच हैज या हैव कम। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे क्या लगे सर, यहाँ पे ईच, और ईच के बाद कैसी वर्ब आती है, सिंगुलर। लेकिन सर अगर मैंने गलती से क्या बोल दिया कि ईच से पहले क्या आया, ये प्लूरल नाउन आया सर। क्या आया सर, यहाँ पे प्लूरल नाउन, और जैसे ईच से पहले क्या आ गया सर, यहाँ पे ये प्लूरल नाउन आ गया है, तो आपको बस बात खत्म कर देनी है कि ईच से पहले जो प्लूरल नाउन आया ना, तो इसके अनुसार अब क्या आएगी सर, वर्ब आएगी। जब भी कभी ईच से पहले कोई भी नाउन या जो भी प्रोनाउन आता है ना सर, तो हमेशा और हमेशा उस नाउन के अनुसार ही किसका प्रयोग करते हैं, उस वर्ब का प्रयोग करते हैं, और हमेशा इससे पहले कैसा जो है नाउन आता है, प्लूरल आता है। यहाँ पे क्या है सर, बॉयज है, और जैसे बॉयज है तो अब हैज नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। सोच करो बच्चों,
अगर मैं यहां से लेके इस सेंटेंस की अगर मैं बात करता हूं, इतनी की बात करता हूं, इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया सर, मैंने किसको हटा दिया सर, यहां से लेके इसको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया सर। अब बताओ सर, अब सेंटेंस में क्या आएगा, ईच के साथ में क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। लेकिन सर मैंने आपके लिए क्या कर दिया सर, मैंने आपके लिए क्या कर दिया सर, मैंने छोटी सी बात क्या कर दी कि ईच के पहले मैंने लगा दिया सर क्या, आपके पास प्लूरल नाउन, और आएगा भी कैसा नाउन, हमेशा हमेशा प्लूरल सर, तो हमेशा इसके अनुसार क्या लाती है सर, वर्ब आती है सर, और इसी के अनुसार क्या आ जाएगी सर, यहाँ पे हैव आ जाएगी सर, क्या आ जाएगी भाई, हैव आ जाएगी भाई। क्लियर है सभी को अच्छे से। अगले की तरफ बढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा सर यहाँ पे, ईच, फिर मैंने क्या लिखा, बॉय, फिर मैंने क्या लिखा, एंड गर्ल। देखो लड़का अलग होता है, बीच में क्या आ गया, एंड आ गया, और लड़की अलग होती है। अगर अभी मैं इस ईच को हटा दूं तो लड़का और लड़की दो अलग अलग है, तो क्या आ जाएगा सर, हैव आएगा। लेकिन सर अगर मैंने बॉय की बात कर ली और मैंने किसकी बात कर ली, लड़की की बात कर ली, ठीक है, लेकिन सर इनमें से किसी के आगे भी क्या लगा दिया मैंने, ईच या एवरी लगा दिया सर, बस बात खत्म हो जाएगी, वहीं पे बात सिंगुलर हो जाएगी। इसलिए सर हैव नहीं, बल्कि आंसर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे हैज आ जाएगा भाई। क्या आ जाएगा आंसर, हैज आएगा भाई। अगले की बात करते हैं, द आइदर बॉय हैड हिज लंच भाई। अब देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने, आइदर, यहाँ पे क्या लिखा सर मैंने, बॉय सर। आइदर के साथ बॉय यानी कि सिंगुलर नाउन आया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ये हैड आ गई सर। ये हैड तो आपकी जो है ना, ये तो आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये हेड है ना, ये आपकी कौन सी है, मेन वर्ब है। बिल्कुल सही है, यहां तक भी सही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, कि आइदर के साथ में कभी भी दा का प्रयोग नहीं कर सकते। जब भी कभी क्या आता है सर हमारे पास में, आइदर आता है। जब भी कभी क्या आता है सर हमारे पास में, नाइदर आता है, तो इससे पहले कभी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इससे पहले कभी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आज की क्लास को जो है यही तक रखते हैं। अगले वाली क्लास में जो है आपके लिए जो है नेक्स्ट रूल्स लेके आएंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको जो है ये क्लास बहुत बेहतरीन लगी होगी। कोई भी क्लास के अंदर जो आपको गलती, मिस्टेक या जो भी चीज लगी होगी, तो आप लोग उसे देख लेना भाई, ठीक है ना। जो भी चीज आपको लगी होगी आप उसको जरूर से एक बार देख के जो है मुझे बताने का प्रयास करना, और तब तक जो है ना आप जो है अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर बरोबर अगर पढ़ाई करते रहोगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ठीक है। तो आपको हमेशा और हमेशा कोशिश करनी है। आपका साथी, आपका मेंटर, आपका भाई, आपका बड़ा, जो भी आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है ना। हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं, और कुछ दिनों के अंदर जो है हम बहुत अच्छा जो है आपके लिए और करने के लिए जा रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि हम आपके लिए जो अच्छा कर रहे हैं आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि एसएससी मेंटर को आपके सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।